देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा, देखो इस क्लास में हम लोग हायर परचेस कर रहे थे और अभी तक ये कंप्लीट हुआ नहीं है, तो हम लोग का जो भी क्वेश्चन बाकी है कर लेते। कंसेप्ट हम लोग का कंप्लीट हो गया है, कंसेप्ट कुछ भी बाकी नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस है जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जो मैंने पीडीएफ शेयर किया था उसी पे है। ठीक है, तो जैसे देखो ये वाला इलास्ट्रेशन 10। ठीक है, लास्ट हम लोगों ने इलास्ट्रेशन 9 तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, 9 तक कंप्लीट कर लिया था। जो थोड़ा सा डिफरेंट था क्वेश्चन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करके कैसे होता है उस पे था क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा इलास्ट्रेशन 10 से करना स्टार्ट करते हैं। देखो इलास्ट्रेशन 10 में यहाँ से रिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है। हायर परचेस का क्वेश्चन मेनली जो है रिपोजिशन रिलेटेड ही आता है। ठीक है, क्योंकि उसी में ज्यादा कैलकुलेशन होता है। अच्छा ये देखो क्या बोल रहा है, ए मशीनरी इज सोल्ड ऑन हायर परचेस। एक मशीन हायर परचेस में बेचा गया है। द टर्म ऑफ पेमेंट इज फोर एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 6,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर। ठीक है, तो ये हमें क्या बता दिया, ये हमें एनुअल इंस्टॉलमेंट बता दिया है। ठीक है, 6,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर कमेंसिंग फ्रॉम द डेट ऑफ एग्रीमेंट। जिस दिन एग्रीमेंट हुआ है उसी दिन से पे करना है 6,000 करके, फोर एनुअल इंस्टॉलमेंट। ठीक है, इंटरेस्ट इज चार्ज 20% एंड इज इंक्लूडेड इन द एनुअल पेमेंट ऑफ 6,000। क्योंकि इंस्टॉलमेंट ये लाइन अगर हमें नहीं भी बोलेगा तो हमें पता है कि इसके अंदर ही हमारा इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। क्यों? क्योंकि इंस्टॉलमेंट का मतलब ही क्या होता है, कुछ प्रिंसिपल और उसके साथ इंटरेस्ट देना। क्योंकि हम लोग जो है पेमेंट अपना कैश पे, मतलब डायरेक्ट कैश परचेज तो कर नहीं रहे। ठीक है, क्रेडिट करे, लेकिन वो भी एक थोड़ा ज्यादा टाइम लेके करे, इस वजह से हमें इंटरेस्ट के साथ वो रिटर्न करना पड़ेगा। तो 6,000 अगर इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट का मतलब ही क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। ये नहीं भी बोलेगा तो हमें समझ लेना चाहिए। और कितना इंक्लूडेड है, 20%। और इंटरेस्ट हमेशा आउटस्टैंडिंग, मतलब जो पैसा हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, हर बार जितना बाकी रह रहा है उस पे लगता है। ठीक है, अच्छा सो मशीनरी अकाउंट, बस इतना बोल दिया है। तो यहाँ पर मशीनरी अकाउंट बनाने बोला है, बट मशीन का जो एक्चुअली प्राइस है वही तो हमें नहीं पता। हमें पता है कि 6,000 करके इंस्टॉलमेंट देना है, लेकिन मशीन का प्राइस कितना है, मतलब कैश प्राइस ऑफ द मशीन, वो तो हमें नहीं पता है, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। हायर वेंडर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ परचेजर हु डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ थर्ड ईयरली पेमेंट वेयर अपॉन द वेंडर रिपोजेस्ड द मशीनरी। क्या बोल रहा है कि मशीनरी अकाउंट दिखाओ। तो मशीनरी अकाउंट कौन बनाएगा, जो परचेजर है। ठीक है, एंड हायर परचेजर भी दिखा सकता है, सेलर भी दिखा सकता है कि मैंने मशीन बेच दिया, वो भी हो सकता है। ठीक है, तो हायर वेंडर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ परचेजर, परचेजर के बुक्स में, नॉर्मली ये परचेजर के बुक्स में ही होता है। ठीक है, सॉरी सेलर के बुक्स में तो मशीन अकाउंट नहीं होगा। सेलर के बुक्स में जो मतलब डेटर है यानी हायर परचेजर है उसका अकाउंट होता है। तो हायर वेंडर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर हु डिफॉल्टेड। अच्छा अब देखो, जिसने खरीदा है उसको 4 इंस्टॉलमेंट देना था, 1 2 3 4। ठीक है, 6,000 करके ये 4 इंस्टॉलमेंट देना था ऐसे, 6,000 6,000 एंड बोला है इसलिए मैंने ऐसे दिखाया। लेकिन उसने क्या किया है, डिफॉल्ट कर दिया इन द पेमेंट ऑफ थर्ड ईयरली, मतलब थर्ड वाला इंस्टॉलमेंट नहीं दिया। इसका मतलब फोर्थ भी नहीं दिया होगा। देखो जब तक थर्ड क्लियर नहीं होगा तब तक फोर्थ रिसिप्ट भी नहीं होता है। तो थर्ड वाला इंस्टॉलमेंट नहीं दिया है। द परचेजर प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन ऑन द मशीनरी 10% पर एनम ऑन डब्ल्यूडीवी बेसिस। जो परचेज किया है वो 10% करके डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है डब्ल्यूडीवी पे। ऑल वर्किंग शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। जितने भी वर्किंग होंगे वो पार्ट ऑफ आवर आंसर हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा मशीन का प्राइस कितना है। तो देखो जो भी हम लोग पहले छोटा छोटा कैलकुलेशन सीखे थे हायर परचेज रिलेटेड, वो हमें सोचना पड़ेगा कि कैसे होगा। तो यहाँ पर बता सकते हो किस तरह से हम लोग मशीन का प्राइस कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जब तक मशीन का प्राइस कैलकुलेट नहीं होगा मशीनरी अकाउंट में लिखेंगे क्या। देखो हमें जो अकाउंट बनाने बोला है, कैसे समझ में आएगा कि हमें क्या क्या कैलकुलेशन करना चाहिए। देखो ये तो हमें डायरेक्टली बता दिया है, ये देखो ये हमें डायरेक्टली बता दिया है कि हमें क्या क्या अकाउंट ओपन करना है। तो पहले हमें बोला है मशीनरी अकाउंट बनाओ, तो ये देखो हम एक मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा किसके बुक्स में बनाने बोला है, इन द बुक्स ऑफ परचेजर। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ परचेजर, यहाँ पर लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ परचेजर।
अच्छा, हम और कॉलम डेट पर्टिकुलर ये सब नहीं लिख रहे तुम लोग, लेकिन लिखोगे, ठीक है, एग्जाम टाइम में लिखना पड़ेगा। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, जब मशीन परचेज होगा तो उसका एंट्री परचेजर क्या करेगा? अगर मशीन परचेज होगा तो उसका एंट्री परचेजर क्या करेगा? तब तक हम नीचे और एक अकाउंट बना लेते हैं, हायर वेंडर। मशीन टू कैश, कैश में तो हो ही नहीं रहा है। मतलब हायर परचेज, हायर वेंडर। हायर वेंडर होगा, ठीक है, कैश में तो हो ही नहीं रहा है ना, हायर वेंडर होगा। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा टू हायर वेंडर, बट यही तो हमें नहीं पता है, ठीक है, टू हायर वेंडर। अब कितने से एंट्री पास करें, मतलब अमाउंट, अमाउंट ही नहीं पता है, तो सबसे पहले एक पहला एंट्री पास करने के लिए हमें अमाउंट चाहिए, क्योंकि मशीन का दाम पता ही नहीं है, ठीक है। तो मशीन का दाम तुम लोग बता सकते हो मुझे कैलकुलेट करके कितना होगा? डेट तो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो इसको हम ईयर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो मशीन का दाम कितना होगा बताओ, कैलकुलेट करके मशीन का दाम कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। अगर सिर्फ इंस्टॉलमेंट दिया हुआ रहता है तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है मशीन का दाम? देखो, ये सब तो मैंने डिटेल्स में करवाया है, अगर तुम लोग नहीं करोगे तो भूल जाओगे। देखो, 4 इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, तो पहले हम लोग ऐसे लिखेंगे, फोर्थ इंस्टॉलमेंट। फोर्थ इंस्टॉलमेंट का वैल्यू कितना है? फोर्थ इंस्टॉलमेंट का वैल्यू है 6000, क्योंकि सभी इंस्टॉलमेंट 6000 करके, ठीक है, सिर्फ फोर्थ क्यों, सभी इंस्टॉलमेंट 6000 है। इंस्टॉलमेंट मतलब इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो यहाँ से हम माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट को, ठीक है। इंटरेस्ट माइनस करने से मुझे सिर्फ प्रिंसिपल मिल जाएगा, तो इंटरेस्ट कितना होगा? अब रेट देखो यहाँ पर कितना बोल रखा है, 20%, तो 20% इंटरेस्ट होता है आउट ऑफ 120। 120 क्या हो गया, 100 अगर मेरा प्रिंसिपल है, ठीक है, तो उस पे मुझे 20 इंटरेस्ट देना पड़ता है, मतलब 120 इंस्टॉलमेंट, अगर 120 रुपीज का मेरा इंस्टॉलमेंट होता है तो 20 रुपीज का इंटरेस्ट होता है, तो 6000 का अगर इंस्टॉलमेंट होगा तो कितने का मेरा इंटरेस्ट होगा, उसको हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये सब ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, और एक नहीं 3-4 क्वेश्चन सारे चीजों पे मैंने करवाया है, क्योंकि मुझे पता है कि ये डायरेक्टली तो नहीं पूछता है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर ऐसा पूछ लेगा और तुम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाओगे तो हायर परचेस का क्वेश्चन छोड़ के आना पड़ेगा, ठीक है। तो 20 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 6000, तो ये हो जाएगा 1000, ठीक है। यहाँ पर 1000 हो गया, माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट, तो वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर 5000, ठीक है। अब ये क्या है देखो, एक सेकेंड, हाँ, एक मिनट। अच्छा, तो देखो 5000 हो जाएगा। अब ये देखो, हम लोग को पता है कि लास्ट वाला जो इंस्टॉलमेंट होता है वो क्या होता है, लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट जो हम लोग दे रहे हैं उसमें कौन सा प्रिंसिपल है? अगर ये फोर्थ इंस्टॉलमेंट है तो एक्चुअली ये कौन कौन सा इसमें, मतलब मुझे ये बताओ कि इसमें प्रिंसिपल नंबर कितना इंक्लूडेड है, क्योंकि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मतलब P1 प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट मतलब P2 प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, थर्ड इंस्टॉलमेंट मतलब P3 प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो उसी तरह से फोर्थ इंस्टॉलमेंट मतलब क्या क्या है, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? हम लोग इसको रिवर्स कैलकुलेट करते हैं ना, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? 6000 में P4 और इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तभी तो ये लास्ट वाला प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है। अब अगर हम लोग इससे इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा पता है, प्रिंसिपल 4 बचता है, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या ऐड करेंगे, इसका मैंने लॉजिकली समझाया भी था, एक्स मान के P1 P2 मान के भी करवाया था, इस तरह से भी करवाया था। फिर हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे थर्ड इंस्टॉलमेंट, ठीक है। थर्ड इंस्टॉलमेंट का मतलब इसमें क्या रहता है, P3 प्लस इंटरेस्ट रहता है। थर्ड इंस्टॉलमेंट भी 6000 का ही है, क्योंकि इक्वल इंस्टॉलमेंट है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गया, P3 प्लस इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। अब ये ऐड करने से आ जाएगा 11000, इसका मतलब क्या आ गया, P4 P3 और इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड हो गया, ठीक है। ये फिर से एक बार समझा देते हैं, तुम लोग तो आंसर नहीं दे रहे हो तो भूल गए हो, यही लग रहा है मुझे। अच्छा, अब यहाँ से इंटरेस्ट लेस करेंगे, तो इंटरेस्ट कैसे हो जाएगा, 20/120 इंटू 11000। 11000 में इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है, तो 20 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 11000, ठीक है। तो ये आंसर आ जा रहा है, देखते कितना आ रहा है, 1833, ठीक है, 1833 आ गया ये वाला आंसर।
अच्छा 1833 यहाँ से इंटरेस्ट लेस हो जा रहा है, ये इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट लेस हो जाने पे क्या बचेगा, प्रिंसिपल 4 प्लस प्रिंसिपल 3 बचेगा। ठीक है, अब ये माइनस करके देख लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा -11,000। अच्छा 9166, ठीक है 9166 आ रहा है, तो यहाँ 7 कर देते हैं। ठीक है, तो 9177, क्योंकि वो मैंने पूरा अमाउंट लेके किया था, 9167 होगा। ठीक है 9167 ऐसे आ रहा है। अच्छा ये इंटरेस्ट माइनस कर दिया, अब फिर से हम लोग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऐड करेंगे। ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं, हम लोग बैक में आके चेक कर रहे हैं कि प्राइस कितना था। ठीक है, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना है, क्योंकि इक्वल इंस्टॉलमेंट है तो फिर से 6000। ठीक है, फिर से 6000, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मतलब क्या एडेड है, P1 प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, P1 प्लस इंटरेस्ट। अच्छा तो यहाँ पर हो गया 761, और ये 9 प्लस 6 15, 15,167। ठीक है, अच्छा अब ये क्या आ जाएगा, इसका मतलब P4 P3 P1 और इसमें इंटरेस्ट। ठीक है, ये देखो यहाँ पर पूरा प्रैक्टिकली समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। अगर तुम लोग भी समझ के करोगे तो भूलने का तो कोई चांसेस है नहीं। ठीक है, 20/120 इंटू 15,167। अच्छा 20/120 इंटू 15,167। अच्छा 2527.8 आ रहा है, 2528। ठीक है, तो 2528, तो ये माइनस कर देते हैं, इंटरेस्ट लेस हो जा रहा है। ठीक है, अच्छा ये कितना बचेगा, 8 9 10 11 12 13 14 15 3 2 और ये 1, 12,000, ये आ रहा है 12,639। तो इंटरेस्ट लेस हो जाएगा, तो क्या बच रहा है, P4 प्लस P3 प्लस P1। ठीक है, इसमें से इंटरेस्ट लेस हो जाएगा, तो ये बच रहा है। तो हमें प्रिंसिपल मिल गया, और प्रिंसिपल कौन सा अमाउंट होता है, प्रिंसिपल होता है वो अमाउंट जो हम लोग, अगर जैसे मान लो कोई चीज का प्राइस है 10,000, ठीक है, और हम लोग 2,000 डाउन पेमेंट कर रहे हैं, बाकी 8,000 रुपए को हमें 4 बार में देना है, तो 2,000 करके देना है, ये प्रिंसिपल है। अब इसमें इंटरेस्ट मैम जितना लगे। हाँ बोलो, मैम मेरा 15533 आया है। कौन सा वाला, यही मतलब अब पूरा निकाल कर ओ पूरा इंस्टॉलमेंट का। निकल कर, अच्छा हाँ हाँ ठीक आया है। मुझे लगा मेरा कैलकुलेशन कहीं गलत तो नहीं हो गया, नहीं ठीक है, कॉस्ट प्राइस 1533 होगा, सही हुआ है। ठीक है, अच्छा अब देखो ये प्रिंसिपल आ गया, 3 प्रिंसिपल, इसका मतलब हमें प्रिंसिपल पता चल गया कि कितना है। ठीक है, अच्छा और यहाँ पर P1, अच्छा मैंने P2 नहीं लिखा कहीं पर शायद, ओ मैंने सेकेंड इंस्टॉलमेंट नहीं जोड़ा ना, 4 ये, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, गलत तो नहीं होगा क्योंकि सब इक्वल है, इसको सेकंड कर देते हैं तो हो जाएगा। मैंने थर्ड के बाद गलती से फर्स्ट कर दिया, कोई बात नहीं, तो इसको 2 कर देते हैं, ये 2 हो गया। ठीक है, अच्छा अब फिर यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है, अब और एक बार करना पड़ेगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना हो जाएगा, 6,000 ऐड कर लेते हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मतलब P1 प्लस इंटरेस्ट। अच्छा कितना हो जाएगा टोटल करने पे, 18639। 639। ठीक है, अच्छा अब ये क्या बन गया, इसमें इंटरेस्ट हटा देंगे क्योंकि हमें प्रिंसिपल बोल रहे हैं, हमें प्राइस चाहिए, एक्चुअल प्राइस चाहिए, तो इंटरेस्ट के बिना एक्चुअली प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, यहाँ पर मशीन का प्राइस। ठीक है, तो इंटरेस्ट 18,639 इंटू सेम तरीके से 20/120 रेशियो में कितना आ रहा है बता दो, इंटरेस्ट 3106। 3106, ये हो गया इंटरेस्ट। ठीक है, अच्छा ये ऐड करने से आया P4 P3 P2, क्योंकि इसके साथ इसको ऐड किए, तो ये प्लस P1 प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, अब इंटरेस्ट लेस हो जाएगा, तो जो रह जाएगा वो होगा P4 P3। गुड मॉर्निंग नील। गुड मॉर्निंग मैम। P4 P3 P2 P1। ठीक है, अब ऐड सॉरी माइनस करके बताओ कितना आ रहा है, 15533। 15533। ठीक है, ये प्रिंसिपल वैल्यू, मतलब ये हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू जो नहीं दे पा रहे उसके वजह से हमें इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, और ये हम लोग 6,000 इंस्टॉलमेंट के साथ विथ इंटरेस्ट के साथ दे रहे हैं। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन में डाउन पेमेंट होता तो उसको क्या करना पड़ता, अगर क्वेश्चन में डाउन पेमेंट होता उसे क्या करना पड़ता है, यहाँ डाउन पेमेंट नहीं था, तो यही हम लोग का क्या हो गया, कैश प्राइस।
लेकिन अगर डाउन पेमेंट होता तो क्या करते, डाउन पेमेंट होने से हमें क्या करना पड़ता, डाउन पेमेंट तो इंस्टॉलमेंट में काउंट नहीं होता है, तो अगर हम लोग इंस्टॉलमेंट से कैश प्राइस निकाल रहे हैं तो वो तो विदाउट डाउन पेमेंट हो रहा है। अगर हमारे पास डाउन पेमेंट अवेलेबल होता तो हम लोग को उसे क्या करना पड़ता, ऐड करके दिखाना पड़ता कि हम लोग इतना प्राइस देना ही पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि हम लोग जो है ये एक्चुअली प्राइस है, ठीक है, मशीन का, इतना प्राइस हमें मशीन का देना पड़ेगा, हम लोग नहीं दे पा रहे तो इसी पैसे को हम लोग 4 पार्ट में दे रहे हैं, ठीक है, 4 बार में दे रहे हैं। ये देखो एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है, 15,533, तो 15,533 इसको अगर 4 बार में दोगे तो ये कितना आता है, देखो 3883 करके आता है। लेकिन एक्चुअली हम लोग तो इतना नहीं दे रहे हैं, हम लोग हमेशा इंटरेस्ट के साथ दे रहे हैं, इसलिए 6,000 करके आ रहा है, ठीक है। तो डाउन पेमेंट कुछ नहीं है, अगर होता तो इसमें ऐड हो जाता, ठीक है, क्योंकि डाउन पेमेंट देने के बाद जो बचता है उसी पे ना हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करके इंस्टॉलमेंट रेडी करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, मेन वर्किंग नोट यही था। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले हम लोगों ने परचेज किया है 15,333 से, तो यहाँ पर क्रॉस पोस्टिंग कर देंगे हायर वेंडर में, बाई मशीनरी अकाउंट 15,533, ठीक है। अच्छा, अब परचेज होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, परचेज होने के बाद इन्होंने यूज करना स्टार्ट कर दिया होगा और इंस्टॉलमेंट भी पे करना स्टार्ट कर दिया। अब 10% ये डेप्रिसिएशन लगा रहे WDP पे, ठीक है। तो मशीन अकाउंट में क्या होगा, डेप्रिसिएशन का एंट्री हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या होगा, बाई डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन का एंट्री हो जाएगा बाई डेप्रिसिएशन। अब 10%, तो 3.3 आएगा, हम पॉइंट को हटा देते, नहीं तो कैलकुलेशन फिर पॉइंट वाला आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब बैलेंस देख लो कितना आता है, 15,333, 15,333, और यहाँ पर माइनस करने से 0 0, और ये कितना आ जाएगा, नहीं ये 0 नहीं आएगा ना, ये अच्छा ये मैंने गलत लिखा है, एक मिनट, 15,533, हाँ। तो यहाँ पर हो जाएगा 1553, ठीक है। अच्छा, अब ये माइनस करने से कितना आ रहा है, बैलेंस देख लो कितना आ रहा है, 0813980, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये डेप्रिसिएशन एक साल में जैसे लगा, सिमिलरली हमें वेंडर का भी एक साल का अकाउंट बनाना पड़ेगा। इतने का मशीन हम लोगों ने वेंडर से खरीदा है और इसके बाद हमारा इंटरेस्ट ड्यू हुआ है, क्योंकि हम लोग इंस्टॉलमेंट में पे करें, ठीक है। इंटरेस्ट कितना ड्यू होगा और उसके बाद हम लोग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी पे करेंगे। तो इंस्टॉलमेंट कोई डाउन पेमेंट नहीं है, तो टू बैंक बोल के हम लोग इंस्टॉलमेंट दिखाएंगे। हर इंस्टॉलमेंट 6,000 का है, हर एक इंस्टॉलमेंट 6,000 का है। इंटरेस्ट कितना है यहाँ से देख लो, वर्किंग नोट से मिल जाएगा। फर्स्ट, ये फोर्थ वाला का इंटरेस्ट है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट इतना है, ये देखो 3106, तो वर्किंग नोट 1 बोल के लिख सकते हो 3106, ठीक है। ये हो गया वर्किंग नोट 1 से हमें मिला कि इंटरेस्ट इतना है। फिर इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल को ऐड करके हम लोगों ने इतना इंस्टॉलमेंट पे कर दिया। अब बाकी और भी कुछ अमाउंट बचा रहेगा, तो बैलेंस इधर आएगा जो हमें वेंडर को पेमेंट करना पड़ेगा। तो बैलेंसिंग फिगर देखते हैं कितना आता है। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, 6 और ये 8 और ये 18,639, 18,639, और ये माइनस करने से 9,3,621, 12,639, ठीक है। अच्छा, अब ये ब्रॉड डाउन करेंगे सेकेंड ईयर में कि हमारा लाइबिलिटी कितना बन रहा है, बाई बैलेंस बीडी करके लाइबिलिटी बन रहा है 12,639, ठीक है। अब इस पे इंटरेस्ट भी हम लोग एक्रू हो जाएगा सेकेंड ईयर का। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना हो रहा है, वर्किंग नोट नंबर 1 से ही हम लोग को मिल जाएगा। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है ये वाला, ये से फर्स्ट ईयर का था और सेकेंड ईयर का ये रहा 2528, 2528, ठीक है। ये इंटरेस्ट ड्यू हो गया और हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट भी पे कर दिया है, मतलब सेकेंड ईयर का इंस्टॉलमेंट तो क्लियर है। तो टू बैंक बोल के इंस्टॉलमेंट 6,000, टू बैलेंस सीडी, जो पैसा बच रहा है वो देना पड़ेगा। अच्छा, टोटल करते हैं, 15,167, 15,167, ये माइनस करने से 7 6 और 1,
9, ठीक है, 9167 ये हमें पे करना है। तो सेकेंड ईयर भी यूज हुआ है तो ये वाला भी इसके साथ साथ कंप्लीट करते हैं। सेकेंड ईयर में जो एसेट है उसका वैल्यू हो रहा है टू बैलेंस बीडी 13,980। सेकेंड ईयर में डेप्रिशिएशन होगा बाई डेप्रिशिएशन बोल के इसके ऊपर, क्योंकि WDV है तो इसके ऊपर 10% सॉरी 20%, तो 13,980 पे 20%, 13,980। हाँ मैम नीचे में भी तो 15533 होगा या फिर 1533। ओ अच्छा, हाँ नहीं नहीं, ये तब लिखा था शायद, उसको मैंने रब नहीं किया इसलिए यही रह गया। हाँ ये तो ऐसे होगा। हाँ बैलेंस मैंने, हाँ बैलेंस ठीक लिखा है। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन 2796 आ रहा है मेरा, सही हुआ है 2796 या गलत हुआ है? कितना परसेंट था मैंने, एक मिनट देख लेते हैं, शायद हम गलत देख रहे हैं। 10% है, अच्छा मैंने 20% लगा दिया, ठीक है 10%, 10% तो ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे, 1398 हो जाएगा, ठीक है 1398। अब बैलेंस निकाल लेते हैं, बाई बैलेंस CD 13,980, 13,980। अच्छा अब ये माइनस करके देख लो कितना होता है। 12582। 12582, ठीक है। अच्छा अब इसको ब्रॉट डाउन करेंगे फिर थर्ड ईयर में, ठीक है, टू बैलेंस BD 12,582, ठीक है, और थर्ड ईयर में फिर यूज भी हुआ है ये, ठीक है, यूज हो रहा है तो डेप्रिसिएशन तो लगेगा बाई डेप्रिसिएशन 10%, इस पे 10%, मतलब 1258.2 होगा, हम पॉइंट को नहीं कंसिडर कर रहे तो 1258 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग बैलेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, रिपोजिशन हो गया है, ये देखो रिपोजेस्ट कर लिया गया है उस मशीन को, क्योंकि वो पेमेंट नहीं कर पाए अपना थर्ड इंस्टॉलमेंट। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट यहाँ पर हम लोग ऐसे थर्ड ईयर बोल के यहाँ पर दिखाते हैं कि कितना पेमेंट बाकी है बाई बैलेंस BD। ये क्या है, ये लाइबिलिटी है 9167, अभी भी हमें पे करना था, ठीक है, तो इन्होंने पे नहीं किया। और इंटरेस्ट तो ड्यू हुआ होगा, देखो इंटरेस्ट अपना ड्यू हो रहा है हर ईयर का, लेकिन जब पेमेंट का टाइम आएगा ईयर एंड में तब पता चलेगा कि ये पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो क्या इंटरेस्ट डिडक्ट हो जाता है? नहीं, इंटरेस्ट मेरा एक्रू हो गया है, तो इंटरेस्ट यहाँ पर लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। कितना इंटरेस्ट हुआ है थर्ड वाले का, ये वाला है 1833, ठीक है 1833, थर्ड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट 1833। और अगर हम लोग इंस्टॉलमेंट पे कर देते तो यहाँ पर क्या लिख देते, टू बैंक, जैसे अभी तक लिख रहे हैं। लेकिन अगर हमारे से अपना एसेट जो है वो हायर वेंडर लेके चला जा रहा है तो एसेट खरीदने से मशीन अकाउंट डेबिट होता है, मशीन अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। अगर हायर वेंडर ही मशीन लेके चला जा रहा है तो हम लोग उसका क्या एंट्री करेंगे, रिवर्स एंट्री। रिवर्स एंट्री क्या होगा, टू मशीनरी और हायर वेंडर को डेबिट करेंगे। तो देखो इस तरह से हम लोग रिपोजिशन का एंट्री इजीली याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर मशीन खरीदते हैं तो मशीन अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, अगर हायर वेंडर मशीन लेके चला जाता है तो मशीन चला गया टू मशीन, ठीक है, और हायर वेंडर को कैंसिल कर दिया जाएगा, हायर वेंडर डेबिट टू, यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू मशीनरी। और यहाँ पर वैल्यू क्या होगा, ये देखो यहाँ पर टोटल कर लेते हैं पहले, कितना आ रहा है 10,000, ठीक है, 10 नहीं 11 आया ना, हाँ 11,000 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे 11,000, तो 11,000 अमाउंट ड्यू था। इसका मतलब हम लोग को क्या पेमेंट करना था, यहाँ 6,000 होता, देखो एक्चुअली 11,000 तो अभी पेमेंट नहीं करना था। यहाँ टोटल अगर मान लो ये इंस्टॉलमेंट क्लियर होता, हम लोग इधर 11 लिखते, इधर 6,000 पे करके बाकी 5,000 का अमाउंट ड्यू दिखा देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि इतना हमारा अमाउंट बाकी था और इतना इंटरेस्ट लगा, ये पेमेंट करना था, बट पेमेंट नहीं कर पाए तो वो मशीन लेके चले जा रहे हैं, यानी हमारा जो लाइबिलिटी था टोटल 11,000 का वो सेटल हो रहा है मशीन ले जाने के अगेंस्ट में, ठीक है। तो ये हो गया। अब जैसे यहाँ टू मशीनरी लिखे, यहाँ पर लिख सकते हैं रिपोजिशन, ऐसे करके लिख सकते हैं यहाँ पर, और यही वाला क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाई हायर वेंडर, ठीक है, बाई हायर वेंडर। हायर वेंडर जो है वो मशीन लेके चला जा रहा है, कितने
वैल्यू क्या हो रहा है 11,000, ठीक है। मतलब ये लाइबिलिटी के अगेंस्ट में सेटल हो रहा है, इतना पेमेंट बाकी है उसके अगेंस्ट में मशीन देके वो सेटल डाउन हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसके वजह से प्रॉफिट होगा कि लॉस चेक करो। देखो यहाँ पर मशीन का वैल्यू सोचो 12,582 था, लेकिन 1,258 इतने का डेप्रिसिएशन लगा, क्योंकि एक साल जब तक खत्म नहीं होता है तब तक कंफर्म नहीं होता है कि कोई इंस्टॉलमेंट देगा नहीं देगा, क्योंकि ईयर एंड में इंस्टॉलमेंट पे हो रहा है, कोई ईयर स्टार्टिंग में तो नहीं हो रहा है। तो ईयर एंड में अगर पे हो रहा है तो 12,000, ये देखो इसको माइनस करते हैं, 12,582 माइनस 1,258, ठीक है। तो ये कितना हो गया 11,324, ठीक है, 11,324, 11,324, ठीक है। तो इनके हिसाब से इन्होंने जो मशीन खरीद के यूज किया 2-3 साल तक, तो इनका मशीन का वैल्यू हुआ 11,324, ठीक है। और इनको पेमेंट करना था, अगर ये डिफॉल्ट नहीं करते, मतलब अगर इनका कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ये पैसा दे देते, तो इनको कितना देना पड़ता 11,000 ही देना पड़ता। वो हमें दिख रहा है वेंडर अकाउंट से, वेंडर मतलब हमारा क्रेडिटर, क्रेडिटर को इतना देना पड़ता, मशीन का वैल्यू इतना था। लेकिन क्रेडिटर अब अपना मशीन लेके चला जा रहा है, मतलब हायर वेंडर, क्योंकि हम लोग पे नहीं कर पाए, ठीक है। तो हमारा लॉस हुआ कि प्रॉफिट, सोच के देखो, हम लोग जो चीज दे रहे हैं उसका कॉस्ट है 11,324, इस तरह से हमें सोचना पड़ेगा। जो चीज हमारे से चले जा रहा है हमारे हिसाब से उसका वैल्यू है 11,324, जबकि हमारा सेटल डाउन इसके अगेंस्ट कितने रुपए के अगेंस्ट हो रहा है 11,000 के अगेंस्ट में 11,324 रुपीज का मशीन का सेटल डाउन हो रहा है। तो मुझे बोलो परचेजर का इसमें लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, मतलब रिपोजिशन जो करके लेके जा रहा है इसमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, अगर हुआ तो कितने का हुआ। क्या मेरा क्वेश्चन समझ में आया? हम ये बोल रहे हैं कि जब मशीन लेके जा रहा है तो जो परचेजर है उसको लग रहा है देखो मेरा 11,324 का मशीन चला जा रहा है, अभी मशीन का वैल्यू और 15,533 नहीं है, क्योंकि उसने 3 साल तक यूज किया ना, 3 साल तक यूज किया, तो मशीन का वैल्यू डेप्रिशिएट होके 11,324 हो गया, ठीक है, 11,324 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है देखो, अब ये हमें कितना पेमेंट और करना था, हम लोगों ने देखा वेंडर अकाउंट से कि टोटल 11,000 का हमारा पेमेंट हो रहा था, इंटरेस्ट वगैरह ये सब करके। तो इसके अगेंस्ट में ये सेटल हो रहा है, मतलब जो सेलर है वो बोल रहा है पैसा नहीं दे पा रहे हो, कोई बात नहीं, मुझे मशीन दे दो, हम तुम्हारे साथ सेटल कर लेते हैं, मुझे और तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तो इसके अगेंस्ट में इतना सेटल हुआ, तो बोलो किसका लॉस है? जो सेलर है उसका लॉस है, मतलब परचेजर के व्यू से परचेजर का लॉस है कि प्रॉफिट है? अभी हमें इतना ही रिकॉर्ड करना है। प्रॉफिट। कैसे प्रॉफिट है बोलो परचेजर का? एक बोलो कैसे समझ में, मतलब कैसे लग रहा है कि प्रॉफिट है, क्यों लग रहा है? क्योंकि देखो उसको वो अगर 11,000 देना पड़ता है, लेकिन मतलब होता है और 11,324। नहीं 11,000 देना पड़ता, ये सही बात है, अगर वो आगे नॉर्मल इंस्टॉलमेंट देता जाता तो और 11,000 देना पड़ता, लेकिन उसके बदले कितने का मशीन दे रहा है? मशीन तो ग्यारह उसका हजार ही है, तीन सौ चौबीस तो लॉस है फिर मेरा। लॉस है ना फिर, है ना। लेकिन सेटल डाउन कितने का कर रहा है? 11,324 के मशीन से सेटल डाउन कर रहा है, तो लॉस है, ठीक है। ये देखो ऐसे लिखेंगे बाई पीएल, लॉस ऑन रिपोजिशन, नॉर्मली लॉस ऑन रिपोजिशन ही होता है, कभी ऐसा नहीं होता है कि लॉस ऑन प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में दे तो हो सकता है लेकिन प्रैक्टिकली नहीं होता है। 324, वैसे भी तुम लोग बैलेंस करोगे ना इधर ही 324 आएगा, लेकिन ये तो पता होना चाहिए 324 कैसे आया। तो ये इस तरह से आ रहा है, मैंने अमाउंट ही मिटा दिया, कितना आया था, ये दोनों का माइनस कितना लिखा था मैंने, अच्छा यहाँ से देख लेते कैलकुलेटर में क्या हुआ, 11,324 माइनस 11,000, ठीक है। तो ये 12,582, ये क्लोज हो गया। अच्छा, बस और तो कुछ नहीं बोला था इस क्वेश्चन में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड परचेज फ्रॉम दिल्ली मोटर्स 3 टेम्पोज कॉस्टिंग 50,000 ईच, एक एक टेम्पो का कॉस्ट 50,000 है, ऐसा 3 टेम्पो खरीदा गया है ऑन द हायर परचेज सिस्टम ऑन 1/1/2001, पेमेंट वाज टू बी मेड 30,000 डाउन एंड द रिमाइंडर इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट पेबल ऑन 31st December
2001, 31 दिसंबर 2002 एंड 31 दिसंबर 2003 तीन इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा है, ठीक है, टुगेदर विथ इंटरेस्ट ऑफ 9%। एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड रिटर्न ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, मतलब जो परचेजर है वो डेप्रिसिएशन लगाता है 20% और WDV मेथड में, ठीक है। इट पेड द इंस्टॉलमेंट ड्यू एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर बट कुड नॉट पे द नेक्स्ट। एक ही इंस्टॉलमेंट दे पाया, उसके बाद इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहा है। दिल्ली मोटर्स जो सेलर है एग्री टू लीव वन टेम्पो विद द परचेजर। ये लोग बोल रहे हैं, ये लोग अब क्या कर रहे हैं, अपने अंदर एक सेटलमेंट कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि हम एक टेम्पो आपके पास रख देते हैं, ठीक है, और ऑन 1/1/2003 एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ द अदर टू टेम्पोज अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू ऑन 31 दिसंबर 2002। मतलब बोल रहा है एक टेम्पो हम रख के जाते हैं, ठीक है, बाकी दो टेम्पो हम लेके चले जाएंगे और उस दो टेम्पो के अगेंस्ट में जितना पैसा मुझे मिलने वाला है हम उसके साथ उस टेम्पो का वैल्यू को सेटल कर लेंगे। जैसे देखो 11,000 नहीं दे सकते हो तो ये मुझे 11,000 के बदले ये जो मशीन है वो दे दो, ठीक है। तो वैसे ही तीन टेम्पो में बोल रहा है एक रिपोजिशन नहीं करेंगे, ठीक है, ये उनमें एग्रीमेंट हुआ है, इसे बोलते हैं पार्शियल रिपोजिशन। बाकी तो लेके चले जा रहे हैं, तो जो दो लेके चले जा रहे हैं उसके अगेंस्ट में जो वैल्यू ड्यू है वो और नहीं देना पड़ेगा क्योंकि हम उसके बदले दो टेम्पो लेके चले जा रहे हैं, ठीक है। और क्या बोल रहा है, डेट ऑफ रिपोजिशन वगैरह भी बता दिया है। द टेम्पो वेयर वैल्यूड बेस्ड ऑन 30% डेप्रिसिएशन एनुअली, ठीक है। अच्छा, जो लेके जा रहे हैं मतलब दिल्ली मोटर्स जो सेलर है उन्होंने डेप्रिसिएशन कैसे लगाया है, उन्होंने लगाया 30% एनुअली, ठीक है। जो परचेजर है वो 20% डेप्रिसिएशन सोचा है और जो सेलर है वो 30%, वो अपने हिसाब से वैल्यू किया है, जो कि हमारे इस पहले वाले 10th नंबर क्वेश्चन में ऐसा नहीं था। 10th नंबर क्वेश्चन में परचेसर ने जो वैल्यू किया वही सेलर ने मान लिया, लेकिन यहाँ पर सेलर बोल रहा है नहीं, हम तो 30% डेप्रिसिएशन के हिसाब से अपना वैल्यू करेंगे। तो हमें देखना पड़ेगा कि कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है। सो द नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, मतलब परचेसर के बुक्स में फॉर द ईयर 2001, 2002 एंड 2003, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, देखो क्वेश्चन यहाँ पर सारे पॉइंट्स जो है अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा देखो क्या करना पड़ेगा, क्या क्या अकाउंट बनेगा। अगर एक्स ट्रांसपोर्ट मतलब परचेजर के बुक्स में ओपन करना है तो एक तो हमारा एसेट अकाउंट यानी टेम्पो अकाउंट हो जाएगा, एक हो जाएगा वेंडर का अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर मेनली दो अकाउंट बनेगा, नेसेसरी बोला है तो मेन जो अकाउंट है वही ओपन कर लेंगे। इलस्ट्रेशन 11 इन द बुक्स ऑफ एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, टेम्पो अकाउंट। नेक्स्ट पेज में बना लेते हैं दिल्ली मोटर। और यहाँ पर वर्किंग नोट बनाएंगे। अच्छा देखते हैं, तो यहाँ पर प्राइस दे रखा है, ठीक है। तो पहले तीन टेम्पो खरीदा है तो उसका एंट्री क्या होगा, उसका एंट्री हो जाएगा टेम्पो अकाउंट डेबिट टू दिल्ली मोटर, ठीक है। अब यहाँ पर डेट शायद दे रखा है, चेक करते हैं। कब खरीदा है, 1 जैन को, ठीक है। 1 जैन 2001 में टू क्या हो जाएगा, दिल्ली मोटर। अच्छा, तीन टेम्पो का कॉस्ट लेकिन 50,000 नहीं है, एक एक का 50,000 है, तो तीन का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 1,50,000। हाँ ये देखो 1,50,000, ठीक है। अब इसका क्रॉस पोस्टिंग भी करेंगे, दिल्ली मोटर में लिख देंगे बाई टेम्पो अकाउंट 1,50,000
1000, ठीक है। अच्छा, अब कुछ डाउन पेमेंट था। अब देखो डाउन पेमेंट जो है 30,000, ये लेकिन ईच नहीं बोला है, मतलब ये टोटल डाउन पेमेंट अगेंस्ट 3 टेम्पो है, ठीक है। अब 10,000 करके है कि क्या है ये हमें नहीं बताया, लेकिन बोल रहा है कि 30,000 है, ठीक है, टोटल। तो डाउन पेमेंट का कैसे एंट्री होता है? तो डाउन पेमेंट करने से पैसा जाता है टू बैंक, तो डेबिट किसको करेंगे? हमारे वेंडर को। तो वेंडर कौन है? दिल्ली मोटर, तो दिल्ली मोटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। डाउन पेमेंट, ठीक है। कितना डाउन पेमेंट किया गया है? 30,000। अच्छा, अब यहाँ पर लेकिन हमें कैलकुलेट करके नहीं बोला है कितना इंस्टॉलमेंट होगा। 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट होगा। पहला इंस्टॉलमेंट होगा 31 दिसंबर 2001। इंस्टॉलमेंट के पहले इंटरेस्ट ड्यू होगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट ईयर एंड में ड्यू होगा, 31 दिसंबर 2001 में इंटरेस्ट ड्यू होगा। तो बताओ कितना इंटरेस्ट होगा? हम बिना वर्किंग नोट करे यहाँ पर दिखा देते कितना इंटरेस्ट ड्यू होगा। टोटल था 1,50,000। 1,50,000 में से अगर 30,000 हम यहाँ पर ही करके दिखा रहे, तुम लोग चाहो तो अलग से कर। इंटरेस्ट रेट कितना है? 9%। बोलो कितना होगा? 10,800। हाँ, ये देखो 1,50,000 में से 30,000 दे दे रहा है डाउन पेमेंट, तो जो पैसा नहीं दे पा रहे उसी पे इंटरेस्ट लगेगा। हमेशा आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे लगता है। 1,20,000 का 9% यानी 10,800 हो जाएगा, ठीक है। ये इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा। अब इंस्टॉलमेंट पे करेंगे 31 दिसंबर 2001 टू बैंक। टू बैंक बोल के इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अब इंस्टॉलमेंट क्या बोला था? देखो इंस्टॉलमेंट बोला था 3 एनुअल इक्वल। इक्वल मतलब होता है इक्वल प्रिंसिपल। एकदम फर्स्ट डे का क्लास सोचो, इक्वल प्रिंसिपल होता है। इक्वल का मतलब तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना बच रहा 1 है? लाख 1,20,000 बच रहा है और 3 मतलब इक्वल में हो रहा है तो फिर हो जाएगा हाँ बोलो बोलो, सही बोल रहे हो। 40,000। 40,000। 40,000 तो इंस्टॉलमेंट कितना होगा? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कैसे होगा ये देखो, 1,20,000। हाँ बोलो, प्लस कितना होगा? ये तो प्रिंसिपल 10,800। 10,800, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50,800, ठीक है। लेकिन ये सब ना तुम लोग ऐसे मत करो, वर्किंग नोट बना के करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब कितना पैसा बाकी रह रहा है? 31 दिसंबर 2001 टू बैलेंस सीडी। ये तो जस्ट ऐड करने से ही पता चल जाता है। 1,60,800 माइनस 80,800 तो कितना हो जाएगा? 80,000 हो रहा है, ठीक है। एक साल का ये एंट्री हुआ, और एक साल में एसेट भी यूज हुआ है, तो एसेट का डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन लगेगा। और यहाँ पर कौन सा रेट अप्लाई होगा? जो रेट सेल परचेजर ने लगाया है, ठीक है। तो बाई डेप्रिसिएशन परचेजर ने 20%, ये देखो परचेजर का 20% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, तो इस पे 20% एट द रेट ऑफ 20%। तो ये हो जाएगा 30,000, ठीक है। बाई बैलेंस सीडी तो वैल्यू कितना बचेगा? 1,20,000, 1,50,000। अच्छा, अब ये ब्रॉट डाउन करेंगे 1,1,2002 टू बैलेंस बीडी, ठीक है। तो एसेट का वैल्यू हो गया 1,20,000। अब क्या हुआ है, कब से डिफॉल्ट हो गया? देखो इन्होंने पहला इंस्टॉलमेंट दिया, इट पेड द इंस्टॉलमेंट ड्यू एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर बट कुड नॉट पे द नेक्स्ट। इसके बाद से ही फेलियर हो गए, ठीक है। ये हमें ध्यान में रखना है। अच्छा, अब एक साल हुआ 31 दिसंबर 2002, तो हो सकता है कि 31 दिसंबर 2002 में इन्होंने अपना इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया, लेकिन पूरे साल इंटरेस्ट सॉरी पूरे साल मशीन को तो यूज किया है, टेम्पो को तो यूज किया है, तो डेप्रिसिएशन तो लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन। डिमिनिशिंग बैलेंस है तो बचे हुए पे 20%, तो यहाँ पर हो जाएगा 24,000। बट यहाँ पर बाई बैलेंस सीडी नहीं लिख सकते, क्यों नहीं? क्योंकि सारा का सारा एसेट इनके पास नहीं रहेगा, कुछ वेंडर जो है वो लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैंने सिर्फ डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करके रख दिया है 24,000। अच्छा, यहाँ पर देखो क्या होगा। यहाँ पर 1,1,2002 में कितना पैसा
पैसा जो है मतलब कितना लाइबिलिटी है 80,000 का, ठीक है। तो 80,000 हमें पे करना है उनको, तो जितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग रहता है वो अमाउंट पे ही हमारा क्या लगते जाता है, इंटरेस्ट लगते जाता है। तो 31 दिसंबर 2002 तक का कितना इंटरेस्ट ड्यू हो गया, इस पे अमाउंट लगेगा 9%, 9% इंटू 80,000 इस वैल्यू पे लगना चाहिए, तो कितना हो जाएगा 7,200, ठीक है। 200। हाँ, अगर हम लोग ये पे कर देते तो टू बैंक बोल के हमें कितना इंस्टॉलमेंट दिखाना पड़ता, सोचो अगर ये अमाउंट हम लोग पे कर पाते तो हमारा इस बार का इंस्टॉलमेंट कितना होता, बोल सकते हो कितना होता? ये अमाउंट देना पड़ता प्लस प्रिंसिपल, कितना होता? 47,200। हाँ 47,200, क्योंकि 1,20,000 करके 3 टाइम्स में पे करना है ना, 40,000 करके एक एक प्रिंसिपल, तो 40,000 प्लस 7,200 47,200 होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग पे नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके बिहाफ में क्या होगा, हम लोगों से एसेट रिपोजिट कर लिया जा सकता है, और रिपोजिशन हुआ है और उसका डेट देखो ये है 31 दिसंबर 2002 है, ठीक है। 31 दिसंबर 2002 इस डेट को रिपोजिशन हुआ है, देख लेते हैं डेट ऑफ रिपोजिशन, तो यहाँ पर लिखते हैं 31 दिसंबर 2002। यहाँ पर क्या लिखेंगे, रिपोजिशन होने से हमारे पास से एसेट चला जाएगा, एसेट का नाम क्या है, टेम्पो है, ठीक है। लेकिन हमें वैल्यू नहीं पता है कि कितने वैल्यू का एसेट टेक ओवर हो रहा है, ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब देखो कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ पर ये वर्किंग नोट अब हमें जरूरी है। देखो कितना टेक ओवर हो रहा है, हम लोग उसी का वैल्यू करेंगे। तो 2 टेम्पो टेक ओवर हो रहा है, ठीक है, 3 में से 2 टेम्पो टेक ओवर हो रहा है, तो ये देखो हम ऐसे लिख देते हैं, टेम्पो ऐसे लिख दिया मैंने 3 है, ठीक है। इसमें से 2 रिपोजिस्ट हो रहा है और एक लेफ्ट, मतलब रख दिया जा रहा है, लेफ्ट विथ परचेजर, ठीक है। तो दो जो रिपोजिशन हो रहा है उसमें दोनों का व्यू अलग अलग है, ठीक है। एक जन बोल रहा है कि 20% WDV मेथड से मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, और दूसरा बोल रहा है 30% WDV मेथड से हम डेप्रिसिएशन करके वैल्यू करेंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पर बोल दिया है 20% का डेप्रिसिएशन कौन कर रहा है, परचेजर, अच्छा। और 30% WDV, ये देखो यहाँ पर 30% डेप्रिसिएशन एनुअली बोला है, ठीक है। 30% डेप्रिसिएशन एनुअली बोला है, कुछ नहीं बोला है, तो ये एक्चुअली WDV से ही क्वेश्चन किया हुआ है, तो हम भी WDV से ही करवा देते हैं। 30% डेप्रिसिएशन एनुअली, नॉर्मली एनुअली बोलने से तो हम लोगों का स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन ये क्वेश्चन WDV का ही है, ठीक है। तो ये WDV मेथड एग्जाम में देगा क्लियरली, ठीक है। WDV करना है कि SLM करना है, तो ये भी बोल रहे हैं सेलर, ठीक है, ये सेलर बोल रहा है। अब देखो 2 टेम्पो का हम लोग वैल्यूएशन करेंगे, तो कॉस्ट पहले देखते हैं इनके हिसाब से 2 टेम्पो का कॉस्ट कितना होगा। एक टेम्पो का कॉस्ट है 50,000, तो 2 टेम्पो का कॉस्ट कितना होगा, 50,000 इंटू 2, ठीक है। ये कितना हो गया, 1,00,000, अच्छा। अब इनके हिसाब से पहले साल का डेप्रिसिएशन, ठीक है, क्योंकि हमें ये देखना है कि जो 2 टेम्पो लेके जा रहे हैं उसका आज के डेट का कॉस्ट कितना है, जिस दिन लेके जा रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर का मतलब 31 ऑफ दिसंबर 2001 का डेप्रिसिएशन 20% के हिसाब से कितना हो जाएगा, 20,000, ठीक है। 20% के हिसाब से कितना होगा, 20% था कि कितना था, हाँ 20,000। 20%, हाँ, अच्छा। तो ये हो जाएगा 20,000, चलो ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचा, 80,000, फिर नेक्स्ट ईयर भी डेप्रिसिएशन लगा, इस पे बचे हुए वैल्यू पे 80,000 पे 20% 16,000, देख ली, हाँ माइनस 80,000, 64,000, ठीक है, ये वैल्यू आ गया 64,000, ठीक है। ये उस दिन का वैल्यू है जिस दिन टेक ओवर हो रहा है अकॉर्डिंग टू परचेजर। अब सेलर क्या बोल रहा है, सेलर के लिए भी कॉस्ट उतना ही है, कॉस्ट थोड़ी ना चेंज हो रहा है, लेस डेप्रिसिएशन 30%, ठीक है। 30% मतलब पहला डेप्रिसिएशन 30,000, अच्छा। ये हो गया 31 दिसंबर 2001 का, तो यहाँ पर वैल्यू कितना आ रहा है, 70, ठीक है। फिर 31 दिसंबर 2002 का डेप्रिसिएशन लगा है
इनके हिसाब से ये बोल रहा है नहीं, हम तो मानेंगे कि 30% करके यूज हुआ है, तो 21,000। ठीक है, तो यहाँ पर इनके हिसाब से वैल्यू कितना हो रहा है? 49,000। देखो, जो एसेट, जो दो टेम्पो टेक ओवर यानी रिपोजेस होने वाला है, उसका वैल्यू परचेजर के हिसाब से इतना है और सेलर बोल रहा है नहीं 49,000 है, तो कौन सा वैल्यू हमें लेना पड़ेगा? सोचो, अगर तुम लोग ही कोई अपना एसेट बेचना चाहते हो, छोड़ो रिपोजेशन का बात छोड़ो, अगर तुम लोग अपना एसेट मान लो बेचना चाहते हो, तो अगर सच में बेचना ही है तो एट लास्ट हमें क्या करना पड़ेगा? जितना भी हम लोग बार्गेनिंग करें या कुछ भी करें, अगर हमें बेचना है तो जो खरीदने वाला है वो जितना देना चाहेगा उसी पे हमें मानना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर तो वैसे भी प्रॉब्लम है कि हम लोगों ने तो पेमेंट नहीं किया है, तो अगर हमारे हिसाब से 64,000 है वो हमारा प्रॉब्लम है, लेकिन जो टेक ओवर कर रहे हैं उनके हिसाब से तो 49,000 है, तो वो तो 49,000 पे ही वैल्यू करेंगे, वो हमारा बात क्यों सुनेंगे? वैसे भी हमें हम लोगों ने उनका पेमेंट पूरा किया कहाँ है? ठीक है, तो हमें क्या मानना पड़ेगा? हमें सेलर का वैल्यू ही मानना पड़ेगा। तो सेलर बोल रहा है मेरे हिसाब से 49,000 है। ठीक है, तो टेक ओवर वैल्यू कितना लेना पड़ेगा? 49,000। तो वो रिपोजेस कौन करने वाला है? सेलर। उसके हिसाब से रिपोजिशन वैल्यू कितना है? 49,000। तो हमें कितना दिखाना पड़ेगा यहाँ पर? 49,000। तो 49,000 रुपीज का टेम्पो जो है ये रिपोजेस्ड हो जा रहा है। ठीक है, 49,000 का टेम्पो रिपोजेस्ड हो जा रहा है। तो यहाँ पर टोटल कर लेते हैं कितना होता है? 87,200। ठीक है, और यहाँ पर देख लेते हैं बैलेंस 31 December 2002 टू बैलेंस सीडी कितना बचेगा? कितना बच रहा है? 87,200 में से इतना रिपोजेस हो गया, तो कितना बच रहा है? 2, और ये कितना हो जाएगा? 38। ठीक है, 38। 38,200। हाँ, 38,200 इतना। इसका मतलब इतना पेमेंट हमें अभी भी करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक टेम्पो अभी भी लेफ्ट है, एक टेम्पो अभी भी लेफ्ट है, इसीलिए बैलेंस आया। अगर सारा का सारा रिपोजिट हो जाता तो यहाँ पर 2 की जगह 3 का वैल्यूएशन कर लेते और यहाँ पर 2 बैलेंस शीट कुछ भी नहीं बचता। ठीक है, अब बच इसीलिए रहा है क्योंकि हम लोग पूरा रिपोजिशन नहीं हो रहा है, पार्शियल रिपोजिशन हुआ है। ठीक है, अच्छा, ये हो गया 2002 का कंप्लीशन। अब इसका मतलब हमें यहाँ पर भी 2002 ईयर का कंप्लीशन करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लोग क्रॉस पोस्टिंग कर देंगे। 31 December 2002 में हो जाएगा बाई वेंडर बोल के दिल्ली मोटर्स। ठीक है, वेंडर का नाम दिया था तो वही लिख देते हैं, बाई दिल्ली मोटर्स। कितना हो जाएगा? 49,000। यहाँ पर लिख देते हैं वैल्यू ऑफ 2 टेम्पो टेकन अवे, ये 2 टेम्पो का वैल्यू है। ठीक है, तो इनके पास जो एसेट था उसमें से 49,000 का वैल्यू लगा के 2 टेम्पो टेक ओवर हो गया। अब इस पे प्रॉफिट या लॉस हुआ, और अगर हुआ है तो कितना हुआ है? कुछ तो होगा, या तो प्रॉफिट या तो लॉस। अब देखो, इसने वैल्यू किया 64,000, इसने वैल्यू किया 49,000। ठीक है, तो मुझे बोलो अगर इसमें प्रॉफिट लॉस हुआ है, दिख रहा है कितना लॉस हुआ है? बोलो, ये दोनों का डिफरेंस लॉस चेक करो कितना हो रहा है। कितना हो रहा है? 15,000। 15,000। ठीक है, 15,000 का लॉस हो गया। ठीक है, 15,000 का लॉस यहाँ पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा बाई पीएल बोल के। जैसे हम लोग एसेट बेचते हैं तो प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड करते हैं ना, उसी तरह से। तो यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 1 दे दो, 15,000। ठीक है, लेकिन हमारे पास अभी भी एसेट बचा हुआ है तो उसका बैलेंस लिखना पड़ेगा। ठीक है, बाई बैलेंस सीडी। ये कौन सा एसेट का वैल्यू बचेगा? 1 टेम्पो जो बचा हुआ है। ठीक है, वो आंसर आएगा। तो यहाँ पर देखो, हम इसको क्या कर सकते हैं, बैलेंस करके आंसर लिख सकते हैं 1,20,000, लेकिन इसको प्रैक्टिकली समझो कि कैसे ये आंसर आ रहा है। वैसे तुम लोग बैलेंस करके देखो कितना आ रहा है, मुझे बताओ एक बार कितना आ रहा है। 24, 49 और 15, देखते हैं कितना आता है। 32,000। अच्छा, तो 32,000 से माइनस कर दो, 32,000 माइनस 1,20,000। अच्छा, ये बैलेंस करके ही आ रहा है 32,000। अच्छा, यस। तो ये बैलेंस करके 32,000 आ रहा है। ये एक टेम्पो का वैल्यू है, चेक करते हैं सही है कि गलत। ठीक है, तो ये किसके हिसाब से है? परचेसर के हिसाब से। एक टेम्पो जो रह गया उसका वैल्यू क्या सच में इतना हो रहा है? चेक करो, कॉस्ट कितना है जो एक
टेम्पो रह गया, उसका कॉस्ट है 50,000, ठीक है। उस पे कितना बार डेप्रिसिएशन लगेगा? 3 बार। तो एक बार डेप्रिसिएशन लगाओ 20,000 के हिसाब से 10,000, कितना बचा? 40। फिर डेप्रिसिएशन लगाओ 20% के हिसाब से 8,000, कितना बचेगा? 32,000। देखो 32,000 हुआ कि नहीं, चेक करके देखो। 32,000 हुआ ना, ये फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन, ये सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन। सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन लगने के बाद एक टेम्पो का कॉस्ट इतना बच रहा है, तो ये देखो इसीलिए हमारा यहाँ पर 32,000 आया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसको फिर से ब्रॉड डाउन करेंगे, क्योंकि एक टेम्पो तो है, हम लोग यूज कर रहे हैं ना उसको। 1,1,2003 टू बैलेंस बीडी कितना हो जाएगा? 32,000, ठीक है। अब इस पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? जिस वैल्यू से परचेजर अपना डेप्रिसिएशन अभी तक लगा रहे थे उतना ही लगेगा। कितना हो जाएगा? बाई डेप्रिसिएशन बोल के 32,000 पे 20%, ठीक है। ये तो ऐसे ही चलेगा ना, तो 20% कितना होगा 32,000 पे? 20 6,400। 6,400। तो बचे हुए वैल्यू को यहाँ पर दिखा देंगे, बाई बैलेंस सीडी। 25,600। अच्छा, 25,600 वैल्यू बच गया हम लोगों का, ठीक है। अच्छा, ये तो क्लोज कर लिया हम लोगों ने। 3 साल का मशीनरी, सॉरी, ये टेम्पो अकाउंट तो कंप्लीट हो गया, बट ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको अभी भी कंप्लीट करना पड़ेगा। अब ये ब्रॉड डाउन हो जाएगा। 1,1,2003 में हमारा लाइबिलिटी दिख रहा है 38,200, ठीक है। हम लोग का लाइबिलिटी दिख रहा है 38,200। अब इंटरेस्ट ड्यू होगा इस पे, क्योंकि ये पेमेंट तो हम लोग करेंगे ना। ये देखो यहाँ पर बोला गया था कि कुड नॉट पे द, यहाँ पर नेक्स्ट ऑन इतना, दिल्ली मोटर्स एग्री टू लीव वन टेम्पो विद द परचेजर एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ द अदर 2 टेम्पोज अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू ऑन, ये बोला है, ठीक है। तो इसका मतलब बाकी पेमेंट ये कर देंगे, तभी तो इन्होंने एक टेम्पो रख दिया है। तो यहाँ पर हो जाएगा बाई इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ड्यू करते हैं, इस वैल्यू पे इंटरेस्ट ड्यू करेंगे 3820 पे 9%। ये आउटस्टैंडिंग है एक टेम्पो का, ठीक है। देखो हम लोग यहाँ पर टोटल, ये तुम लोग सोच रहे हो कि इस पे कैसे आ रहा है, इस पे इसीलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हम लोग 1,50,000 करके कर रहे थे ना सारे टेम्पो का। अगर मान लो एक टेम्पो का कैलकुलेशन करते, यहाँ पर 3 के जगह एक का कैलकुलेशन करते, तो पहला टेम्पो का वैल्यू कितना होता है? 50,000 होता, ठीक है। 50,000 के हिसाब से अगर तुम लोग प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट चेक करके देखोगे ना, इंटरेस्ट, तो एक एक का इतना ही आएगा, ठीक है। हम लोगों ने ओवरऑल किया है, तुम लोग का इस हिसाब से आया है। तो 38,200, इस पे 9% इंटरेस्ट होने से कितना हो जाएगा? 3,438। अच्छा, 3,438, ठीक है। अच्छा, 837, 41,730, ये 7 होगा कि 6 होगा? 6 होगा, ठीक है। 41,638 हम लोग ये पेमेंट कर देंगे, ऐसा ही बोला गया है। तो टू बैंक 41,638। अच्छा, अब देखो यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हमें मिल जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है MS Kodam Enterprise purchased a generator on hire purchase from Messer Sanctum Limited as on 1st of April 2001. The hire purchase price was 48,000. Hire purchase price है 48,000, डाउन पेमेंट है 12,000, and the balance is payable in 3 annual installment of 12,000 each. अच्छा, सारा चीज तो बता दिया है, करने क्या बोला है देखते हैं। Payable at the end of each financial year, interest is payable at the rate of 8% per annum and is included in the annual payment of 12,000. Depreciation at 10% per annum is to be written off using straight line method. You are required to calculate the cash price of the generator and the interest paid on each installment. तो पहले ये करना है, उसके बाद relevant journal entries बोला है in the books of Kodam Enterprise from the 1st April to 31st March फॉलोइंग द इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड, ठीक है। तो इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड के हिसाब से हमें एंट्रीज करना है। सबसे पहले कैश प्राइस कैलकुलेट करना है जनरेटर का, और इंटरेस्ट पेड ऑन ईच इंस्टॉलमेंट ये कैलकुलेट करना है। तो देखो कैसे कैश प्राइस कैलकुलेट होगा, अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन देखते कैसे हो सकता है।
क्वेश्चन 1, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या दे रखा है हम लोग को? इंस्टॉलमेंट दे रखा है। इंस्टॉलमेंट जो है 12,000 करके, डाउन पेमेंट दे रखा है, हायर परचेज प्राइस दे रखा है। हायर परचेज प्राइस 48,000 है, ठीक है। अच्छा, लेकिन हम लोग को ना इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करने बोला है, तो हम लोग क्या करेंगे, थर्ड इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना है? थर्ड इंस्टॉलमेंट है 12,000 का, ठीक है। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट का मतलब यहाँ पर P3 प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ से इंटरेस्ट लेस कर देंगे। तो इंटरेस्ट कैसे लेस करेंगे? 12,000 में कितना इंटरेस्ट इंक्लूडेड है? नॉर्मली इंटरेस्ट रेट क्या है उसके हिसाब से हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट 8% बोल रखा है, ठीक है। मतलब 100 रुपीज में 8 रुपीज इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो 8 रुपीज इंटरेस्ट है अगर 108 हम लोगों का इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो इस पे चेक करके देखो कितना होता है। 8/108 इंटू 12,000, तो 3,555 हो रहा है, ठीक है। गलत हुआ क्या? 8/108 मैंने गलत किया। 8/108 इंटू 12,000, 889 आ रहा है, ठीक है। तब गलत हुआ था, 889 आ रहा है। 889 यानी इंटरेस्ट प्रिंसिपल 3 में, सॉरी इंस्टॉलमेंट 3 में इंक्लूडेड इंटरेस्ट लेस कर रहे हैं। तो ये कितना बच रहा है? 11,111, ठीक है। इतना बच रहा है। अब यहाँ पर ऐड कर देंगे सेकेंड इंस्टॉलमेंट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितने का है? वो भी 12,000 का है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट, अब ये क्या बचा? इंटरेस्ट लेस करने से सिर्फ P3 बचा। सेकेंड इंस्टॉलमेंट मतलब P2 प्लस उस पे जुड़ा हुआ इंटरेस्ट, ठीक है। उस पे जुड़ा हुआ इंटरेस्ट, अब ये ऐड कर देते हैं। ये क्या हो गया? P3 प्लस P2 प्लस इंटरेस्ट, यहां से लेस कर देंगे इंटरेस्ट। 23,111 इंटू 8/108, क्योंकि इंटरेस्ट का रेशियो तो हमेशा यही रहेगा। तो इंटरेस्ट लेस हो जाएगा। लेस हो जाने से क्या बचेगा? प्रिंसिपल 3 प्लस प्रिंसिपल 2। देखते हैं इंटरेस्ट कितना होगा। 23,111 8/108। अच्छा, 1712, ठीक है। 1712 माइनस कर देते हैं। 21,399, ठीक है। ये हो गया। अब ऐड करेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने का है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, सारा तो सेम है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? 12,000। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मतलब प्रिंसिपल 1 प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ऐड करने से हो जाएगा 39933 मैम 30 30925 है क्या? 30925, लेकिन आंसर एग्जैक्ट नहीं हो रहा है। ये तो हम लोग का प्रिंसिपल हो गया, लेकिन कैश प्राइस क्या होगा? इसमें डाउन पेमेंट भी है ना क्वेश्चन में। वो सही हुआ है, लेकिन वो तो एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा, कैलकुलेशन सही है। 33,399 इंटू मैम 8/, 42925। हाँ 42925, आंसर ये देना पड़ेगा। 33,339 इंटू 8/108, 33,399। अच्छा, 33,399। 2474 आ रहा है, ठीक है। 2474। 30,915, ठीक है। 915 नहीं, 25, 925, ये इंटरेस्ट लेस हो गया, तो हम लोग के पास प्रिंसिपल आ गया
जो पैसा हम लोग नहीं दे पा रहे उसको हमें जो प्रिंसिपल के साथ पे करना है वो प्रिंसिपल इतना हो गया, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल अमाउंट और इसमें डाउन पेमेंट था, ठीक है, क्वेश्चन में डाउन पेमेंट था। तो डाउन पेमेंट भी तो हमारा कैश प्राइस होता है, लेकिन उस पर इंटरेस्ट नहीं लगता क्योंकि वो तो हम लोग पे कर रहे हैं ना। तो डाउन पेमेंट था 48,000, तो दोनों को ऐड करके हम लोग बोल सकते हैं अगर इसको हम लोग कैश में खरीदते तो ये पैसा देना पड़ता जो हम लोग उधार में ले रहे हैं इनसे, प्लस ये अमाउंट। तो ये टोटल करने पे कितना हो जाएगा, नहीं डाउन पेमेंट कितना है, ये तो हायर परचेज प्राइस है, डाउन पेमेंट 12,000। 12,000। वही सोच रहे डाउन पेमेंट टोटल प्राइस से ज्यादा कैसे हो जा रहा है। 42,925, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का कैश प्राइस, टोटल कैश प्राइस ऑफ द एसेट, ठीक है। अच्छा अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा इसका, ये तो बना लिया हम लोगों ने, हमें इंटरेस्ट भी दिखाने बोला था, ठीक है। कैलकुलेट द कैश प्राइस ऑफ द जनरेटर हो गया है, इंटरेस्ट पेड ऑन ईच इंस्टॉलमेंट, वो देखो ये है इंटरेस्ट पेड ऑन ईच इंस्टॉलमेंट। इसको नीचे लैंग्वेज में लिखने से ही हो जाएगा कि इंटरेस्ट पेड ऑन ईच इंस्टॉलमेंट कितना है, वो हम और नहीं लिख रहे, तुम लोग उसका प्रेजेंटेशन कर सकते हो। रेलिवेंट जर्नल एंट्रीज हमें बोला है कि अगर हमारा इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड यूज होता है इन द बुक्स ऑफ मेसर्स कोडम एंटरप्राइज, और ये कौन है, ये परचेजर है, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ अच्छा। तो पहले परचेजर है, तो परचेजर का परचेज का एंट्री हमें करना चाहिए, परचेजर का परचेज का एंट्री, ये देखो कब का परचेज है, 1 अप्रैल का था, ये देखो 1 अप्रैल 2001। तो परचेज करने का एंट्री क्या हो जाएगा, जेनरेटर अकाउंट डेबिट टू वेंडर का नाम। अच्छा प्राइस कितना आया, 42,925, ठीक है, प्राइस आ गया है 42,925। इसका नरेशन लिख सकते हो, बीइंग एसेट परचेज, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री होगा 31 मार्च 2002 में, ठीक है। क्या एंट्री हो जाएगा, हायर परचेज, क्योंकि हमें सस्पेंस मेथड में करने बोला है, तो हायर परचेज इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सैंक्टम लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पर हमें टोटल इंटरेस्ट दिखाना पड़ता है। इस मेथड का मतलब क्या था, इस मेथड का मतलब ये था टोटल इंटरेस्ट को हम लोग ड्यू कर लेंगे, चाहे वो एक एक करके हर साल ड्यू हो रहा है, लेकिन हम लोग एकदम स्टार्टिंग में ही कैलकुलेट करके ड्यू कर लेंगे, फिर उसे राइट ऑफ करते जाएंगे, ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो रहा है, 889, फिर हो रहा है 1712 और 2474, टोटल करना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल करते हैं कितना हो रहा है टोटल इंटरेस्ट, पहले था 889 फर्स्ट वाला, फिर उसके बाद वाला आया 1712। 5075। अच्छा 2474 देख लेते हैं हम एक बार, हाँ 5075, ठीक है। 5075 आ गया, ये पूरा यहाँ पर इंटरेस्ट हमें ड्यू कर लेना है 5075, ठीक है। अच्छा अब ये धीरे धीरे राइट ऑफ होगा, तो ये तो पूरा हम लोगों ने कर लिया, लेकिन इस बार का तो इतना नहीं होगा, फर्स्ट बार का जितना होगा उतना ही हम लोग दिखाएंगे। अच्छा ये इंटरेस्ट ड्यू कर लिया, उसके बाद और एक एंट्री कर लेते हैं डाउन पेमेंट का, डाउन पेमेंट का था ना, तो ये यहाँ पर डाउन पेमेंट का एंट्री पहले होने से बेटर होता, क्योंकि डाउन पेमेंट का एंट्री तो इसी डेट पे होगा, हम इधर लिख देते हैं 1/4/2001, ठीक है। यहाँ पर डाउन पेमेंट का एंट्री कर देते हैं, डाउन पेमेंट का एंट्री हो जाएगा वेंडर टू बैंक, डाउन पेमेंट है 12,000, ठीक है। अब ये वाला एंट्री हो जाएगा, इंटरेस्ट का एंट्री हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इंटरेस्ट यहाँ पर हम लोगों ने पूरा तो ड्यू करके दिखा दिया, लेकिन इस बार कितना हम लोग कैंसिल करेंगे, तो अभी हम लोग कैंसिल करेंगे फर्स्ट ईयर का जितना हो रहा है उतना। तो कैंसिल करने से एंट्री क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू HP इंटरेस्ट सस्पेंस, ठीक है। तो सस्पेंस अकाउंट से उतना इंटरेस्ट ले लेंगे जितना इस बार का ड्यू हो रहा है, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट ड्यू ये वाला हो रहा है 2474, तो 2474 यहां से हम लोग कैंसिल करके दिखा देंगे,
2474 ठीक है। अच्छा, और जैसे इंटरेस्ट ड्यू हुआ, अब हम लोग इंस्टॉलमेंट भी पे करेंगे, तो अब इसके बाद यहाँ पर एंट्री कर देते 31 मार्च 2002 टू बैंक। 12,000 करके है, एक एक इंस्टॉलमेंट 12,000 का है, ठीक है। अच्छा, अब पूरे साल में डेप्रिसिएशन भी लग जाएगा, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन कर देते 31 मार्च 2002 डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू जेनरेटर। डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, यहाँ पर रेट बता दिया था 10%, 10% स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है। तो 10% अगर डेप्रिसिएशन इस पे होगा तो 4292.5 मतलब 4293 हो जाएगा, ठीक है। 93 ऐसे राउंड ऑफ कर दिया मैंने, 4293 ये डेप्रिसिएशन लग गया। अब इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। 31 मार्च 2003 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्योंकि दोनों ही एक्सपेंस है, टू डेप्रिसिएशन टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का इतना अमाउंट 2474 और ये डेप्रिसिएशन का 4293, तो ये हो गया 76767, ठीक है, 6667। बस ये क्वेश्चन हमें इतना सा ही बोला था, तो यहाँ पर हमें इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट्स पे एंट्री करने बोला था, मेनली यही चीज हम लोगों ने देखा। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्या बोला है, लकी bought two tractor from Happy on 1/10/2001 on the following terms। डाउन पेमेंट बोल दिया है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट चार्ज 10%। लकी प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% डिमिनिशिंग बैलेंसेस ऑन 30th of September 2004। लकी फेल टू पे थर्ड इंस्टॉलमेंट अपॉन विच हैप्पी रिपोजेस्ड वन ट्रैक्टर, ठीक है। तो फिर रिपोजिशन का क्वेश्चन है, हैप्पी एग्री टू लीव वन ट्रैक्टर विथ लकी एंड एडजस्ट द वैल्यू ऑफ द ट्रैक्टर अगेंस्ट अमाउंट ड्यू। तो पार्शियल रिपोजिशन है, देखो दो ट्रैक्टर खरीदा गया था जिसमें से एक ट्रैक्टर रिपोजेस किया जाएगा, एक रख दिया जाएगा। द ट्रैक्टर टेकन ओवर वाज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 30% डेप्रिसिएशन एनुअली ऑन रिटर्न डाउन। देखो वहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट था, एनुअली तो बोल दिया है, एनुअली डेप्रिसिएशन लगता है, लेकिन कौन सा मेथड, मेथड तो बताओ, क्योंकि वो क्वेश्चन सॉल्व ही था WDV से, तो मैंने करवा दिया। बाकी तुम लोग को एग्जाम में जरूर बोलेगा, नहीं तो तुम लोग को कैसे पता चलेगा। और अगर ऐसे होता है एग्जाम में नहीं बोल रहा है, तो तुम लोग कोई भी एजम्पशन लो, तो तुम लोग लिख दो कि क्योंकि कुछ मेंशन नहीं है तो हम लोगों ने ये एजम्पशन लिया है, ठीक है। द बैलेंस अमाउंट रिमेनिंग इन द वेंडर्स अकाउंट आफ्टर द अबव एडजस्टमेंट वाज पेड बाय लकी आफ्टर 3 months विथ इंटरेस्ट 18% पर एनम। क्या बोल रहा है, जो बैलेंस अमाउंट पे करना है, क्यों पे करना है, क्योंकि दोनों ट्रैक्टर रिपोजिट नहीं हो रहा है, एक रख दे रहे हैं, एक रिपोजिट हो रहा है, तो जो रख रहे हो उसका पेमेंट करना पड़ेगा। तो उसका पेमेंट कब करना पड़ेगा, उसका पेमेंट 3 months बाद पूरा कर देना है, 18% इंटरेस्ट के साथ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक एडिशनल पॉइंट दे रखा है। बाकी क्वेश्चन हम लोग का आगे के जैसा सेम है। कैलकुलेट द कैश प्राइस ऑफ द ट्रैक्टर एंड इंटरेस्ट पेड विथ ईच इंस्टॉलमेंट, प्रिपेयर ट्रैक्टर अकाउंट एंड हैप्पी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ लकी एज्यूमिंग that books are closed on 30th September every year। figures may be rounded off to the nearest rupee, ठीक है। बस इतना ही बोला है। तो पहले हम लोग ट्रैक्टर का प्राइस कैलकुलेट करेंगे, चलो पहले ट्रैक्टर का प्राइस कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.1 कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट। अच्छा, डाउन पेमेंट है 5 लाख, इंस्टॉलमेंट दे दिया है, मतलब सेम प्रोसेस से करना है, ठीक है। तो हम लोग थर्ड इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट करेंगे। थर्ड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना है, थर्ड इंस्टॉलमेंट है 2,75,000, लेस करना पड़ेगा इंटरेस्ट, ठीक है। थर्ड इंस्टॉलमेंट मतलब इसमें P3 और इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। अच्छा, इंटरेस्ट का रेट कितना है 10%, तो 10/110, 2,75,000 इंटू 10/110, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, मतलब 1/11, 2,75,000 पे 1/11 25,000, ठीक है। फर्स्ट इंटरेस्ट आ गया 25, फर्स्ट इंटरेस्ट का मतलब थर्ड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट, ठीक है, 25,000। तो ये प्रिंसिपल 3 बचेगा।
2,50,000, फिर ऐड करेंगे सेकेंड इंस्टॉलमेंट। अच्छा, अलग है वैल्यू, वैल्यू है 2,45,000। तो इसके मतलब इसमें है P2 प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। ऐड करने से आ जाएगा P3 प्लस P2 प्लस इंटरेस्ट, तो ये हो जाता है 4,95,000, ठीक है। अब यहां से हम लोग लेस करेंगे इंटरेस्ट, ठीक है। 4,95,000 से यहाँ पर हो जाएगा, लेस कर देते हैं इंटरेस्ट, तो कितना हो जाएगा 4,95,000 इंटू 10/110, 4,95,000 डिवाइडेड बाई 11, 45,000, ठीक है। 45,000 हो जाएगा, 45,000 लेस कर देंगे इंटरेस्ट, तो 4,95,000 माइनस 45,000, तो ये हो जाएगा 4,50,000 हो जाएगा, ठीक है। ये 4,50,000 आ गया, तो ये क्या बच रहा है, ये बच रहा है P3 प्लस P2, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ऐड करेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने का है, 2,65,000 का है। अच्छा, ये ऐड करने से हो जाएगा 7,15,000, तो ये है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी P1 प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया P3 P2 P1 प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। अब यहाँ से क्या लेस करना चाहिए, इंटरेस्ट लेस करना चाहिए, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 7,15,000 पे 1 बाई मतलब 10/110, तो 7,15,000 पे 11 डिवाइडेड बाई 11 कर लेते हैं, 65,000, ठीक है। तो क्या वैल्यू बचता है देखते हैं, 7,15,000 माइनस 65,000, मैम 11,50,000 आ रहा है क्या? 11,50,000, हाँ 11,50,000 आ रहा है, 6,50,000 आएगा, ठीक है। ये लेस करने से आ गया 6,50,000, और 6,50,000 टोटल क्या क्या है, P3 P2 P1, ठीक है, इंटरेस्ट लेस करने के बाद ये हो गया प्रिंसिपल 3 प्रिंसिपल 2 और प्रिंसिपल 1 जो हमें इंटरेस्ट के साथ पे करना है, और यहाँ पर डाउन पेमेंट ऐड हो जाएगा अगर कोई डाउन पेमेंट है तो डाउन पेमेंट था 5 लाख, तो 11,50,000 ये हो गया टोटल कैश प्राइस, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्या बोला है, ट्रैक्टर अकाउंट और हैप्पी अकाउंट, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ लकी, इन द बुक्स ऑफ लकी, ट्रैक्टर अकाउंट, और यहाँ पर बनाते हैं हैप्पी अकाउंट। अच्छा, तो ट्रैक्टर खरीदा गया, ट्रैक्टर अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, टू हायर वेंडर, मतलब टू हैप्पी बोल के 11,50,000 आना चाहिए, टू हैप्पी 11,50,000, ठीक है। तो टू हैप्पी बोल के 11,50,000 आ जाएगा, डेट हो जाएगा 1, कब परचेज हुआ है 1/1, नहीं 1/10, अच्छा इनका सितंबर ईयर एंड होता है, वो ध्यान रखना है हम लोग को, तो 1/10/2001, ठीक है। तो अगर किसी का सितंबर में ईयर एंड होता है तो ओपनिंग अक्टूबर में ही होगा, जैसे मार्च अप्रैल होता है वैसे सितंबर अक्टूबर, ठीक है। अच्छा, तो ये खरीदा गया, अब इसका क्रॉस पोस्टिंग भी कर देते हैं, इसका क्रॉस पोस्टिंग कर देते हैं यहाँ पर हैप्पी में, बाई ट्रैक्टर अकाउंट बोल के 11,50,000, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, अब इंटरेस्ट ड्यू होगा, ठीक है, खरीदा गया, अब इंटरेस्ट ड्यू होगा। अच्छा, पहले डाउन पेमेंट हो जाएगा 1/10/2001 को ही हो जाएगा डाउन पेमेंट टू बैंक, डाउन
पेमेंट। ठीक है, डाउन पेमेंट हो जाएगा 5 लाख का। अच्छा, अब क्या होगा, इंटरेस्ट ड्यू होगा, तो इंटरेस्ट का ईयर का डेट कौन सा होगा, 30 सितंबर 2002। ठीक है, थोड़ा सा अलग है डेट, डेट हमें ठीक करके लिखना पड़ेगा, गलत ना हो जाए। अच्छा, पहला इंटरेस्ट कितना होगा, 65,000 था शायद, ये देखो पहला 65,000, मतलब यहां से पहला मत काउंट करो, ये तो प्रिंसिपल 3 के इंटरेस्ट था ना, तो प्रिंसिपल 1 का पहला इंटरेस्ट लगेगा, तो 65,000 यहाँ पर इंटरेस्ट ड्यू हो गया। ठीक है, ये 65,000 इंटरेस्ट हो गया। अब हम लोग पहला इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, तो 30 सितंबर 2002 में, टू बैंक इंस्टॉलमेंट कितना है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यहां से देख के लिख लेते, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है ये वाला 2,65,000, मतलब प्रिंसिपल 2 लाख है, दिख रहा है ना, 65,000 इंटरेस्ट है, तो बचा हुआ अमाउंट टू बैलेंस सीडी। 1 लाख नहीं, 12,15,000। ठीक है, 12,15,000 होगा, तो 12,15,000 माइनस ये वाला, ये कितना हो जाएगा, 7,65,000। 7,65,000, 4,50,000। ठीक है, तो रिमेनिंग अमाउंट होता है 4,50,000। ये ब्रॉट डाउन हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में 1/10/2002 बाई बैलेंस पीडी 4,50,000। अच्छा, एक साल यूज भी हुआ है तो डेप्रिसिएशन लगेगा, तो बाई डेप्रिसिएशन 30 सितंबर को लगेगा, ईयर एंड जैसा है, बाई डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो परचेजर के हिसाब से डेप्रिसिएशन का रेट कितना है, 20%, तो इस पे 20%, तो ये कितना हो जाएगा, 20% होने से 230 होता है, 115 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2,30,000। वैल्यू देखते हैं कितना आता है, बाई बैलेंस सीडी 11,50,000। 9,20,000। ये ब्रॉट डाउन हो जाएगा 1,10/2002 में, टू बैलेंस बीडी 9,20,000। अच्छा, अब नेक्स्ट ईयर भी यूज हुआ 30 सितंबर 2003। ठीक है, कब फेलियर हुआ है देख लेते हैं, थर्ड इंस्टॉलमेंट, फेल टू पे द थर्ड इंस्टॉलमेंट, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट तक हम लोग कर सकते हैं क्वेश्चन, तो बाई डेप्रिसिएशन। अब कौन सा मेथड बोला था, 20% डिमिनिशिंग, मतलब इस पे 20% लगेगा, तो 2 × 92, तो 1,84,000 हो जाएगा डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो वैल्यू कितना बचेगा, बाई बैलेंस सीडी 7,36,000, 9,20,000। ठीक है, तो सेकेंड ईयर का इंस्टॉलमेंट भी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो पहले इंटरेस्ट ड्यू करेंगे 30 सितंबर 2003 बाई इंटरेस्ट, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना था, ये वाला 45,000, और इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगा 30 सितंबर 2003 टू बैंक इंस्टॉलमेंट, और सेकेंड इंस्टॉलमेंट था 2,45,000, मतलब 2 लाख जो है प्रिंसिपल है, यहाँ भी 2 लाख ही प्रिंसिपल आया था, मतलब इक्वल प्रिंसिपल है। ठीक है, अच्छा, टू बैलेंस सीडी
4,95,000, ठीक है, 4,95,000। और यहाँ पर कितना बचेगा? 2,50,000, ठीक है, ये बच रहा है 2,50,000। अब ये ब्रॉड डाउन कर लेते हैं। 110,2003 बाई बैलेंस बीटी 2,50,000, ठीक है। अब यहाँ फेलियरिटी हुआ है बट इंटरेस्ट तो ड्यू हुआ होगा, तो इंटरेस्ट एक बार रिकॉर्ड कर लेते हैं। बाई इंटरेस्ट बोल के थर्ड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट, थर्ड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट था 25,000, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 25,000। अब यहाँ पर हमें नॉर्मली लिखना होता है कि हम लोग इंस्टॉलमेंट अगर पे कर देंगे तो लिखना होता है इसको। अच्छा, ये मेरा 2003 ही रह गया, ये क्या गलत हो गया, ये 4 होना चाहिए। अच्छा, ये 3 नहीं, ये 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर टू बैंक होना चाहिए, लेकिन हम लोग पे नहीं कर पा रहे, तो टू बैंक तो नहीं लिखेंगे, हमारा जो एसेट है वो चला जा रहा है, तो लिखना पड़ेगा टू ट्रैक्टर, ठीक है। लेकिन कितने वैल्यू से जा रहा है वो भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसका वर्किंग नोट बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पर थर्ड ईयर भी कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 110,2003 टू बैलेंस बीडी 7,36,000, ठीक है। तो 30th of September 2004 बाई डेप्रिशिएशन, इस पे 20%, तो 7,36,000 पे 20%, तो 2 से मल्टीप्लाई करने से 1,47,200 इतना डेप्रिसिएशन लग चुका है। बट हम लोग इसको बाई बैलेंस सीडी बोल के लिख नहीं सकते, क्योंकि सारा एसेट हमारे पास नहीं रहेगा, कुछ तो रिपोजेस हो जा रहा है, ठीक है। तो जो रिपोजेस हो जा रहा है वो कौन टेक ओवर कर रहा है? हैप्पी, ठीक है। हैप्पी जो वेंडर है वो टेक ओवर करेगा। अब टेक ओवर करते हुए प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, अब इसका कैलकुलेशन यहाँ पर करके देखेंगे। देखो, वर्किंग नोट बनाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पर कैसे टेक ओवर हो रहा है? हैप्पी एग्री टू लीव 1 ट्रैक्टर, ठीक है, तो 2 ट्रैक्टर था, एसेट था ट्रैक्टर 2, ठीक है। एक लेफ्ट हो जाएगा, एक टेक ओवर हो जाएगा। रिपोजिशन हो रहा है एक का, और एक लेफ्ट विथ परचेजर 1, ठीक है। तो जो रिपोजिशन हो रहा है उसका वैल्यू, देखो यहाँ पर बोल रहा है रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस पे 30% पे कर रहा है। इसका मतलब हमें यहाँ पर फिर से दो तरह से चेक करना पड़ेगा कि 30% डब्ल्यूडीवी होने पे वैल्यू कितना होता है, 30% डब्ल्यूडीवी, और 20% डब्ल्यूडीवी होने से कितना होगा। अच्छा, 30% डब्ल्यूडीवी था या स्ट्रेट लाइन था? डब्ल्यूडीवी था, ठीक है। अच्छा, अब ये कौन कर रहा है? ये परचेजर बोल रहा है, और ये कौन कर रहा है? ये सेलर कर रहा है, ठीक है, ये सेलर कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें एक एक ट्रैक्टर का वैल्यू लेकिन नहीं बताया है, ठीक है। दो ट्रैक्टर का टोटल वैल्यू बता दिया है। देखो, दो ट्रैक्टर का टोटल वैल्यू आ रहा है 11,50,000। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हमें एक एक ट्रैक्टर का तो वैल्यू नहीं बता रहा है। अब पता भी नहीं है उसमें एक ट्रैक्टर का वैल्यू ज्यादा है कि कम है। देखो, दो ट्रैक्टर खरीदा गया है, इसका टोटल वैल्यू हमें बताया है, बट ऐसे तो नहीं बोला है कि एक एक ट्रैक्टर का वैल्यू कितना है, ये तो हमें नहीं बताया। तो एक एक ट्रैक्टर का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ये दो ट्रैक्टर का है, ठीक है, तो एक ट्रैक्टर का वैल्यू कितना होगा? दो ट्रैक्टर का है 11,50,000, तो इक्वल मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर दो ट्रैक्टर का वैल्यू 11,50,000, तो एक एक ट्रैक्टर का वैल्यू कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाई 2 करो। 5,75,000, ठीक है। तो रिपोजिशन हो रहा है 5,75,000 रुपीज के ट्रैक्टर का, और रह जा रहा है 5,75,000 रुपीज के ट्रैक्टर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं कॉस्ट 5,75,000, इनके लिए भी 5,75,000 हम साइमल्टेनियसली कर लेते हैं, ठीक है। फिर डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन, ठीक है, डेप्रिशिएशन लगेगा। पहला डेप्रिशिएशन लगेगा 30th of September, पहला डेप्रिशिएशन लग जाएगा 30th of September 2002, ठीक है। 30th of September 2002, और इनका 20% के हिसाब से लगेगा, तो इस पे 20% लगा के देखते हैं। 5,75,000 पे, और यहाँ पर लगेगा सेम, ठीक है, यही डेट पे लगेगा, ये रेट लगाएंगे, इस पे ये रेट लगाएंगे, साइमल्टेनियसली क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 20% यानी कितना होगा? देखो, बताओ थोड़ा सा। 20% हो रहा है 1,15,000,
और 30% होने से कितना होगा? 1,72,500। हाँ, 1,72,500। अच्छा, तो माइनस कर लेते हैं। 4,60,000, 5,75,000 माइनस 1,72,500 कितना होगा? 4,02,500। अच्छा, फिर यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगेगा 30th ऑफ सितंबर 2003 का, इसका 20% और इसका 30%, 20% कितना होगा? 92,000, 4,60,000 का 92, 92 ये हो जाएगा 3,68,000 और 30% के हिसाब से कितना होगा? 4,02,500। 1,20,750, 1,20,750 माइनस करने से, माइनस कर लेते हैं यहाँ पर 1,20,750 माइनस 402500, 402500, ठीक है, तो ये हो जाएगा 281,750, 281,750, ठीक है। अब थर्ड ईयर भी डेप्रिसिएशन लगा है और थर्ड ईयर में थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाए, तो 30th ऑफ सितंबर 2004। अच्छा, इस पे 20%, 3,68,000 पे 20%, तो कितना हो जाएगा? 73,600। 2,94,400, ठीक है, ये आ गया वैल्यू। और इनका 30% मतलब कितना हो जाएगा? 2,81,750 पे 30%, 84,525, 84,525, 1,97,225। 1,97,225, ठीक है। तो इनके हिसाब से ये वैल्यू हो रहा है, इनके हिसाब से ये वैल्यू हो रहा है, तो बोलो लॉस है कि प्रॉफिट है परचेजर का? लॉस है। अच्छा, लॉस माइनस करो, पता चल जाएगा कितना लॉस हो रहा है। 97,175। 97,175 आ रहा है। अच्छा, इतने का लॉस है, ठीक है, तो लॉस रिकॉर्ड कर लेते हैं। और रिपोजिशन कौन से वैल्यू पे होगा? रिपोजिशन कौन से वैल्यू पे होगा? ये वाला जो सेलर सोचता है, 1,97,225, तो यहाँ पर वैल्यू लिखना पड़ेगा 1,97,225, ठीक है। ये तभी करना पड़ता है जब दो अलग अलग रेट होते हैं, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 1,97,225 और लॉस भी रिकॉर्ड करेंगे बाई पीएल, लॉस ऑन रिपोजिशन 97,175, ठीक है। अच्छा, बाकी जो एसेट है वो बच जाएगा बाई बैलेंस सीडी, ठीक है। अब कितना एसेट बचा हुआ है? एक ट्रैक्टर बचा हुआ है। एक ट्रैक्टर का वैल्यू कितना होगा? देखो, हम लोग इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, इस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? एक बार दिखा देते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं, एक शॉर्टकट भी है। देखो, यहाँ पर है 5,75,000, ठीक है। ये शॉर्टकट क्या है, इसी से कर सकते हैं ना। सेम वैल्यू है ना, तो बचा हुआ वैल्यू उस ट्रैक्टर का भी कितना हुआ होगा थर्ड ईयर के एंड में? सेम यही वाला हुआ होगा। अगर इसको भी हम लोग यहाँ पर करेंगे तो हमारा थर्ड ईयर का वैल्यू तो इतना ही आएगा, हाँ कि ना? अगर हम लोग यहाँ पर तीन यस बार मैम। है ना, यही आएगा। और कैलकुलेट करके क्या करें, तुम लोग यहाँ पर दिखा सकते हो, ठीक है, हम और नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा बचा हुआ वैल्यू सेम आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2,94,400, सेम अमाउंट होगा, सेम वैल्यू है ना, इसीलिए। अच्छा, अब इसको हम लोग कर देते हैं क्लोज, तो ये हो जाएगा 7,36,000 और ये भी इधर इतना ही आना चाहिए, इतना ही आ रहा होगा 7,36,000, ठीक है। और ये वाला अब क्या करें, यहाँ पर देखो बचा हुआ वैल्यू पहले चेक करेंगे कितना बच रहा है जो हमें पेमेंट करना है।
टू बैलेंस CD। बैलेंस करके आएगा कितना पे करना है। 2,75,000। ठीक है, मैंने 77 आ रहा है ये वाला, 77,775। ठीक है, अब इसको ब्रॉड डाउन करेंगे 110,2004 में। ठीक है, बाई बैलेंस BD 77,775। ठीक है, अब यहाँ पर बोला था जो बचा हुआ पैसा है उसका पेमेंट कब करना है। देखो, जो बचा हुआ पैसा है उसका पेमेंट करना है 3 मंथ्स बाद और इंटरेस्ट 18% के साथ। तो 3 मंथ्स बाद कौन सा डेट आएगा? 1 अक्टूबर के 3 मंथ्स बाद कौन सा डेट आएगा? 1 अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, दिसंबर आ जाएगा। तो 31 दिसंबर जब होगा वो हमारा 3 मंथ्स कंप्लीट होगा। तो 3 मंथ्स कंप्लीट होने पे इंटरेस्ट कितना ड्यू हो रहा है पहले वो चेक करते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट कितने अमाउंट पे देना पड़ेगा? जो बचा हुआ अमाउंट है 77,775, ये एक ट्रैक्टर का वैल्यू हो रहा है, मतलब पेएबल अमाउंट हो रहा है। इसको पे करना है 18% इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि 3 मंथ्स बाद पे कर रहे हैं तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। अगर सिर्फ 18% लिख देंगे तो वो तो 1 साल का हो जाएगा, लेकिन 3 मंथ्स बाद पे कर रहे हैं तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट किया होगा ठीक है हम 3 महीने में पे कर देंगे। तो कितना इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है देखो, 77,775 इंटू 3 डिवाइडेड मैम बाई, 3499.8। अच्छा 3499, मतलब ये बोल सकते 3,500, राउंड ऑफ करके बोल देंगे 3,500, इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो टोटल कर लेते, 5 7 12, 7 और 5 12, 4 4 और 7 11 8। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखेंगे? अब पे करना पड़ेगा, तो जो भी ड्यू है सारा पे कर रहे हैं। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2004 को पे होगा। तो ये डेट भी देखना है, 3 मंथ्स के बाद का ही डेट जो आएगा वो लगाना है। तो अमाउंट सेटल, ठीक है, ये सेटलमेंट हो गया। अच्छा, कितना हो रहा है? 81,275। ये पूरा पेमेंट करने से सेटलमेंट कंप्लीट होता है। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन है शायद, हाँ ये वाला लास्ट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर क्या बोला है, ऑन 1 अप्रैल 2001 मिस्टर नीलेश एक्वायर्ड ए ट्रैक्टर ऑन हायर परचेज फ्रॉम राज लिमिटेड। द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेर एज फॉलोज। तो परचेज हुआ है ट्रैक्टर, कैश प्राइस बता दिया है। चलो यहाँ कैश प्राइस हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। 2,50,000 वेयर टू बी पेड एज डाउन पेमेंट ऑन द डेट ऑफ परचेज, ये भी बता दिया है, इसमें इतना डाउन पेमेंट है। बैलेंस जो है वो एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 3 लाख प्लस इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर हमें पे करना है। बैलेंस जो हो रहा है तो 11,50,000 से 2,50,000 हटा देने से बैलेंस कितना बचता है? 9 लाख बचता है। 9 लाख का जो अमाउंट है वो हमें देना है कैसे? हमें 3 लाख करके देना है। तो कितना इंस्टॉलमेंट बनेगा? अगर 9 लाख का अमाउंट हमें 3 लाख करके देना है ऐसा हमें बता दिया है, तो हमें कितना करके प्रिंसिपल देना पड़ेगा? कितने बार में इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा? 3 बार में। 3 लाख 3 लाख 3 लाख प्लस उसके साथ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट चार्जेबल ऑन आउटस्टैंडिंग बैलेंस 8%, डेप्रिसिएशन 10% हो रहा है, स्ट्रेट लाइन मेथड हो रहा है। ठीक है, मिस्टर नीलेश adopted the interest suspense method for recording the hire purchase transaction. You are required to prepare the tractor account and interest suspense account in the books of Mr. Nilesh for the period of hire purchase. ठीक है, तो ये हमारा कुछ रिपोजिशन का क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन इंटरेस्ट सस्पेंस से करने बोला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 in the books of Mr. Nilesh। एक तो बनेगा ट्रैक्टर अकाउंट, दूसरा हायर परचेस सस्पेंस अकाउंट, इंटरेस्ट सस्पेंस, हायर परचेस इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट।
इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। अच्छा पहले देखो परचेस हुआ है कितने का, 11,50,000, तो ये लिख लेते हैं। बाई डेट कौन सा है, 1 अप्रैल, ठीक है। पहले परचेज हो रहा है तो इधर होगा 1 अप्रैल 2001 टू राज, ठीक है। राज से परचेज हुआ है 11,50,000 का, ठीक है। राज से परचेज हुआ है 11,50,000 का, ठीक है। आप डाउन पेमेंट भी करना है तो पहले यहाँ पर, ये तो एसेट अकाउंट है तो इसका क्रॉस पोस्टिंग करने का जरूरत नहीं क्योंकि हमें वेंडर अकाउंट तो बनाने नहीं बोला है, ठीक है। तो 31 मार्च 2002 पे हम लोग यहाँ पर डिप्रिशिएशन लगा देंगे। डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से बोला है 10%, तो इस पे 10% 1,15,000 हो जाएगा, ठीक है। बाई बैलेंस सीडी 11,50,000, तो ये माइनस करने से हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 0,0,0, 10,35,000 आ रहा है, ठीक है। अब ये ब्रॉड डाउन हो जाएगा 1/4/2003, सॉरी 2002 टू बैलेंस बीडी 10,35,000, 31 March 2003 बाई डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन स्ट्रेट लाइन है तो 1,15,000 ही होगा। अब एसेट का वैल्यू निकाल लेते, बचा हुआ वैल्यू बाई बैलेंस सीडी 10,35,000, 10,35,000 9,20,000, ठीक है। अब ये ब्रॉड डाउन हो जाएगा क्योंकि हमें 3 साल का दिखाने बोला है, देखो 3 साल का ही है। क्योंकि 3 साल का बोला है कि नहीं बोला है वो क्लियरली नहीं दिया है, लेकिन हमें पता है कि 3 साल में ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा क्योंकि कोई डिफॉल्ट है नहीं। क्योंकि 3 लाख करके हमें 3 साल में पे करना है प्रिंसिपल, ठीक है। और उसके साथ इंटरेस्ट वो खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 1/4/2003 टू बैलेंस बीडी 9,20,000, 31 March 2004 बाई डेप्रिशिएशन। तो स्ट्रेट लाइन है इसीलिए 1,15,000 हो जाएगा बाई बैलेंस सीडी 9,20,000 18,15,000, 15 होगा कि 5 होगा, 5 होगा। 5 होगा, 18,05,000, ठीक है। अब एचपी इंटरेस्ट सस्पेंस के लिए सबसे पहला क्या एंट्री होता है, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि टोटल इंटरेस्ट कितना ड्यू होता है। उसका एंट्री हम लोग कैसे करते हैं, हायर परचेस इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कर देते हैं वेंडर। वेंडर का नाम है टू राज लिमिटेड बोल के हमें दिखाना पड़ेगा, बट हम लोग को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा अदरवाइज नहीं होगा। तो हम यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं वर्किंग नोट बना के कि इंटरेस्ट कितना हो रहा है। अच्छा तो कैश प्राइस है 11,50,000, कैश प्राइस 11,50,000 लेस कर देते हैं डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट है 2,50,000, 9 लाख हो गया, ठीक है। अच्छा अब इंस्टॉलमेंट कैसे देना है, प्रिंसिपल कितना देना है 3 लाख, तो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट का कॉलम बनाने से ही होगा, हमें इंस्टॉलमेंट का जरूरत नहीं है। तो 9 लाख हम लोगों का पहला आउटस्टैंडिंग अमाउंट हो रहा है, ठीक है। ये है 1 अप्रैल 2001 का, शायद है ना, 2001 था, हाँ। और ये भी हो रहा है 1 अप्रैल 2001। 1 अप्रैल 2001 में ये पैसा बाकी है जो कि हम लोग 3 लाख करके प्रिंसिपल के साथ 3 बार में पे करेंगे। तो पहला इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट का रेट है 8%। तो पहला इंटरेस्ट दिखाओ कितना होगा, 9 लाख पे होगा जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। तो 9 लाख पे 8%, तो कितना हो जाएगा 72,000, ठीक है। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, तो यहाँ से प्रिंसिपल लेस करना पड़ेगा।
प्रिंसिपल 1, तो फर्स्ट प्रिंसिपल कितना होगा? फर्स्ट प्रिंसिपल हो जाएगा 3 लाख, क्योंकि 3 लाख करके ही प्रिंसिपल हमें क्वेश्चन में बता दिया है, तो बचा कितना? यहाँ पर बच जाएगा 6 लाख। ठीक है, और अगर इंस्टॉलमेंट भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, वैसे जरूरत नहीं है हमें इस क्वेश्चन के हिसाब से। इंस्टॉलमेंट देखो 72,000 इंटरेस्ट के साथ 3 लाख प्रिंसिपल, यानी 3,72,000 फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, फिर ये पेमेंट बाकी है तो हम लोग इसको इंटरेस्ट के साथ देंगे, और इंटरेस्ट का रेट है 8%, तो ये हो जाएगा 48,000। 48,000 का नेक्स्ट इंटरेस्ट हो जाएगा, तो यहाँ से लेस हो जाएगा प्रिंसिपल 2। ठीक है, जैसे इंटरेस्ट ड्यू हुआ हम लोग इंस्टॉलमेंट दे देंगे 3 लाख के साथ 48,000, यानी 3,48,000। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 3 लाख लेस कर देंगे, तो बचेगा कितना? 3 लाख। अच्छा, अब इस 3 लाख पे फिर से हम लोग इंटरेस्ट देंगे 8%, तो ये हो जाएगा 24,000, और 3,24,000 हम लोग इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, तो इसका मतलब हमारा लास्ट प्रिंसिपल यानी 3 लाख भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब टोटल इंटरेस्ट करना पड़ेगा, तभी हम लोग इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में लिख पाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 1,44,000। अच्छा, 1,44,000 ये टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा। तो इसका पोस्टिंग कैसे होगा? पहले हम लोग पूरा 1,44,000 का ड्यू कर देंगे 1 तारीख को ही। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट ईयर का जितना होगा उतना राइट ऑफ कर देंगे, तो बाई इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का है ये वाला 72,000। तो इसमें मत सोचो कि हम लोग रिवर्स क्यों नहीं ले रहे, ये तो डायरेक्ट हुआ है ना, वो क्वेश्चन हम लोग रिवर्स में करते हैं इसी वजह से। तो ये हो गया 72,000। अच्छा, फिर बचेगा कितना इंटरेस्ट का? बाई बैलेंस सीडी 1,44,000 माइनस 72,000, तो 72,000 ही बच रहा है। ठीक है, फिर ये ब्रॉट डाउन हो जाएगा 1,4,2003 2002 टू बैलेंस बीडी 72,000, फिर 31 मार्च 2003 बाई इंटरेस्ट। अब सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है? 48, और उसके बाद 24 48,000 बाई बैलेंस सीडी 72, ये हो जाएगा 24,000 बैलेंस करके। ठीक है, ये ब्रॉट डाउन हो जाएगा 1/4/2003 में टू बैलेंस बीडी 24,000। ठीक है, और 31 मार्च 2004 में हो जाएगा बाई इंटरेस्ट अकाउंट बोल के 24,000 थर्ड ईयर वाला। ठीक है, और इसको क्लोज कर सकते हो, क्लोज करने से हो जाएगा, तो ये 24,000 आ गया। तो इस तरह से होगा इंटरेस्ट सस्पेंस। ठीक है, बस और तो कुछ नहीं था। देखो हायर परचेज हम लोग का कंप्लीट हो गया है, और इसको बस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है बाकी है। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन मुझे लगेगा इम्पोर्टेंट है, करवाना है, तो एक बार देख लेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला, ये मुझे एक बार करवाना था। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है देखेंगे। ठीक है, मतलब ये होता है कंसेप्ट कि यहाँ पर देखो दोनों का WDV है और दोनों ने अलग अलग रेट लिया है, लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि इसने WDV पे सोचा, इसने SLM पे सोचा। ठीक है, तब क्या होगा? वैसे कैलकुलेशन क्या होगा, SLM पे करना पड़ेगा, यहाँ पर जितना आएगा उसी पे हम लोग लॉस क्रिएट करेंगे। लेकिन क्या होता है, ऐसे पढ़ के तुम लोग को लग सकता है कि ऐसा क्वेश्चन तो हम लोगों ने किया नहीं है, तो एक दो क्वेश्चन ऐसा होता है। ठीक है, तो इस PDF में नहीं है, हम एक दो क्वेश्चन उस ऐसा वाला नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। ठीक है, और मुझे अगर लगेगा कि और एक क्लास हायर परचेज का देना चाहिए तो देंगे, नहीं तो बस वो एक दो क्वेश्चन करवा के नेक्स्ट कोई टॉपिक हम लोग लेंगे। बाकी हायर परचेज का कंसेप्ट हम लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर कंप्लीट हो गया तो आज यहाँ तक ही करते हैं।